है। यस सर। ओके यस फाइन। ओके, तो लास्ट टाइम हमने क्या देखा था कि हमने लास्ट टाइम जो है कल सारे इंस्टॉलेशन वगैरह डन कर लिया था और हमने एक लॉगिन का सिंपली स्क्रिप्ट बनाया हुआ था, ठीक है, जिसमें हमने चेक किया था कि सब कुछ जो भी हमने सेटअप बनाया सेलेनियम वेब ड्राइवर का, जावा का और क्रोम ड्राइवर एक्सी एंड एक्लिप्स सब कुछ चेक किया। तो हमने एक लॉगिन के स्क्रिप्ट बना के देखा कि सब कुछ हमारा चल रहा था। इसका मतलब ये हो गया कि सेटअप हमारा कंप्लीटली रेडी है। अब अपने को नेक्स्ट मूव करना है। तो आज का अपना टॉपिक क्या होगा कि जैसे हमने क्या देखा कि कैसे हमने लॉगिन एक्शन परफॉर्म किया और कैसे हमने लॉग आउट किया और कैसे हमने ब्राउजर क्लोज किया, राइट। तो आज हम करने वाले हैं कि लॉजिक समझो, तो हमें पहले फाउंडेशन पे काम करना है। तो फाउंडेशन अगर हमारा स्ट्रांग हो गया तो हम किसी भी वेब एप्लीकेशन पे किसी भी वेब एप्लीकेशन की ऑटोमेशन कर सकते हैं। तो जो सबसे मेन रीजन है जो हमें आज के टॉपिक्स को कवर करने का, वो ये है कि इन फ्यूचर जैसे कभी कभी होता है कि हमें एक्सपीरियंस शो करना होता है कि लेट्स से हमारे पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, 3 ईयर का एक्सपीरियंस है समथिंग। तो जितना आप एक्सपीरियंस दिखाते हो कंपनी में, मतलब अपने रिज्यूमे में, उतना ही ज़्यादा आपको कॉल मिलती है और चांसेस उतने अच्छे होते हैं कि आपको पैकेज भी ज़्यादा अच्छा मिले, राइट। तो उसके लिए क्या होता है कि हम एक नहीं मल्टीपल एप्लीकेशन की ऑटोमेशन दिखा सकते हैं। तो सपोज करो कि अगर हमने वी टाइगर पे ऑटोमेशन किया तो आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कि हम दूसरे वेब एप्लीकेशन की ऑटोमेशन कर पाएंगे कि नहीं। लेट्स से अगर हमने वी टाइगर की ऑटोमेशन किया तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस ये कैसे बिल्ड होगा कि हम अमेजोन की भी ऑटोमेशन कर सकते हैं, हम फेसबुक की भी कर सकते हैं, हम फ्लिपकार्ट की भी कर सकते हैं। तो एक्स वाई जेड कोई भी एप्लीकेशन फ्यूचर में हमें मिलेगा तो उसकी ऑटोमेशन हम कैसे करेंगे। तो उसका सबसे मेन लॉजिक क्या है कि हमें पहले फाउंडेशन पे काम करना है। तो अगर फाउंडेशन की बात करें तो हमारे कुछ होते हैं HTML कंट्रोल्स। अगर हम बात करें HTML कंट्रोल्स क्या क्या होते हैं, या इनको आप बोल सकते हो सिंपल टर्म में वेब एलिमेंट्स। ये होते क्या है, तो जितने भी एप्लीकेशंस आपके पास होते हैं, जो भी एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन होगा जो ब्राउजर पे ओपन होता है, जैसे अपना ये एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। अब एक चीज इसमें और भी मैं बताना भूल गया कि जैसे ही मान लो अब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो सम टाइम यहाँ पे आपको वार्निंग शो होगी, क्योंकि जब भी आप सिस्टम रीस्टार्ट करोगे तो सम टाइम आप क्या कर देखोगे कि यहाँ पे वार्निंग्स आएगी। जब भी वार्निंग्स आए तो इसका मतलब ये होता है कि सर्वर स्टार्ट नहीं है इसका। तो उसके लिए फिर आपको डेस्कटॉप पे जाना है, वी टाइगर सीआरएम का एक शॉर्टकट बना होगा आफ्टर इंस्टॉलेशन, यहाँ से जाके आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है और यस करना है। तो ये क्या करेगा, एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा और यहाँ से ये क्या करेगा, इसकी सर्विसेज स्टार्ट करेगा। तो जैसे इसकी सर्विसेज स्टार्ट हो जाएगी ये अपने आप क्लोज हो जाएगा। फिर आपको ब्राउजर पे जाना है और यहाँ से उसको रिफ्रेश करोगे तो वो वार्निंग चली जाएंगी एप्लीकेशंस की। ऐसा कभी मत करना, जिसका एक बार सक्सेसफुली इंस्टॉल हो रखा है वी टाइगर, वो बार बार इंस्टॉल अनइंस्टॉल मत करना, ठीक है। रेदर देन फिर भी कोई चैलेंजेस आते हैं तो सीधे मुझे कॉल करो या मैसेज करो या ग्रुप में पिंग करो, वॉट एवर। बट अनइंस्टॉल अनइंस्टॉल फिर से दोबारा मत करना, ठीक है। ओके, तो इस एप्लीकेशन में ले लो या फिर लेट्स से फेसबुक एप्लीकेशन ले लो, कोई भी एप्लीकेशन इंटायर वर्ल्ड, किसी भी एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट की बात करें, तो हर एक वेबसाइट में क्या होता है, क्या क्या चीजें कॉमन हो सकती हैं। तो कॉमन क्या होगा, कंट्रोल्स। जैसे ये कंट्रोल है एक, तो ये क्या, इसका कंट्रोल का नाम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स। ऐसे ये पासवर्ड बॉक्स है तो इसको भी हम टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं। फॉरगॉटन लिंक क्या है, ये एक हाइपर लिंक होता है। लॉगिन क्या है, एक बटन है। ईमेल, फोन नंबर, ये जो टेक्स्ट लिखा रहा है ये सब क्या है, लेबल्स हैं। फेसबुक का ये लोगो है, इट मीन्स ये इमेज है, राइट। फिर अगेन ये सारे टेक्स्ट जो हो गए इसको हम लेबल ट्रीट करते हैं। फिर अगेन यू कैन सी हियर दीज आर द टेक्स्ट बॉक्सेस। ये कंट्रोल क्या है हमारा, ड्रॉप डाउन बोलते हैं इसको, राइट। ये हमारा रेडियो है। तो ऐसे ही ये सारे कंट्रोल से ही हमारा एप्लीकेशन बना होता है। तो हर एक पेज के एप्लीकेशन के हर एक पेज पे जाओगे तो आपको यही कंट्रोल्स मिलेंगे और हमें क्या करना होता है, लॉजिकली इसी कंट्रोल्स पे अपने को एक्शंस करने हैं। तो कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है, लेट्स से अगर हमें ये क्रिएट अकाउंट एक फंक्शनैलिटी अगर हमें करनी है, ऑटोमेट करना है, तो लॉजिकली हमें क्या करना होगा, इन सारे कंट्रोल्स, जो भी कंट्रोल्स हैं यहाँ पे या एलिमेंट्स हैं, इनमें हमें डेटा पुट करना होगा, या बेस्ड ऑन कंट्रोल हमें एक्शंस करने होंगे। कि जैसे रेडियो बटन में डेटा पुट नहीं होता, हम सिलेक्शन करते हैं, ड्रॉप डाउन से वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, इन सब में वैल्यू टाइप करते हैं।
बटन पे क्लिक करते हैं, हाइपरलिंक पे क्लिक करते हैं, तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या बनता है कि कंट्रोल्स हैं ये या वेब एलिमेंट्स हैं। अगर हमें इन सारे जितने टाइप के वेब एलिमेंट्स होते हैं इन इंटायर HTML में, अगर वो सारे कंट्रोल्स पे अगर हमें काम करना आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम किसी भी वेब एप्लीकेशन को या किसी भी वेबसाइट को ऑटोमेट कर सकते हैं, राइट। तो अपने को यही टास्क सबसे पहले करना है। तो अगर हमें सारे कंट्रोल्स पे काम करना आ गया, तो कोई भी एप्लीकेशन हो हम उस पर जाके एक्शन परफॉर्म कर पाएंगे। और ऑटोमेशन के टर्म में यही एक्शन हमें करना होता है कि हर एक साइट पे जाना है, तो साइट की फंक्शनैलिटी अलग हो सकती है कि किसी में 2 फील्ड ज़्यादा होंगे, किसी में 3 फील्ड ज़्यादा कम हो सकते हैं। तो अरेंजमेंट जो ये एलिमेंट्स के होते हैं वही फंक्शनैलिटी डिसाइड करते हैं। फिर साइन इन करने के बाद, लेट से क्रिएट अकाउंट करने के बाद हमें कोई मैसेज वैलिडेट करना पड़ सकता है, या फिर जो आईडी पासवर्ड हमने दिया उसको फिर वही फंक्शनैलिटी उसी क्रेडेंशियल्स को यूज करके हम लॉगिन करके चेक करेंगे। तो अब एक तरीके से ये क्या हो गया, फंक्शनल टेस्टिंग। हम टेस्टिंग तो कर रहे हैं बट बैकग्राउंड में सोचो तो एक्चुअल में हम कंट्रोल्स पे एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, और जो कि काम ऑटोमेशन का है, राइट। तो सिमिलर चीजें हमें करनी है। तो यहाँ पे जितने टाइप के कंट्रोल्स हैं, जैसे लेट से टेक्स्ट बॉक्स, इसके बाद हो गया ड्रॉप डाउन, रेडियो, इसके बाद हो गया चेक बॉक्स, लेट से इमेज, और क्या होता है, लिस्ट बॉक्स भी एक होता है। लिस्ट बॉक्स बोले तो जिसमें मल्टीपल ड्रॉप डाउन से वैल्यू सेलेक्ट करनी पड़ती है। जैसे आपने naukri.com पे देखा होगा प्रिफर्ड लोकेशन, तो उसमें आप मल्टी सिटी चूज कर सकते हो कि पुणे, मुंबई, बेंगलोर समथिंग, राइट। तो वो भी एक बॉक्स होता है। इसके बाद होता है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया में जिसमें आप डिटेल, जैसे टेक्स्ट बॉक्स जैसा ही होगा बट साइज में बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि जैसे यहाँ पे आपने देखा, तो ये टेक्स्ट बॉक्स हो गया, ये पासवर्ड हो गया, ड्रॉप डाउन बटन, हाइपरलिंक, लेट्स से लिंक बोलो या हाइपरलिंक बोलो, ठीक है। इसके बाद बाकी की सारी चीजें क्या है, लेबल्स हैं, ये लेबल हो गया, इमेज ले ही लिया मैंने। इसके बाद लेट्स से इसमें लॉगिन करो, लॉगिन करके लेट्स से न्यू लीड पेज पे जाओ, तो यहाँ से जाके देखो तो आपके पास और भी फंक्शनैलिटीज मिलेंगे कि इसके अंदर ये जो बॉक्स है ये एक्चुअल में टेक्स्ट एरिया होता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जिसको बोलते हैं, राइट। तो ये अपना टेक्स्ट एरिया हो गया। सिमिलरली फिर आप लेट्स से लीड सेक्शन पे जाओ, तो यहाँ पे आपके पास चेक बॉक्सेस मिल जाएंगे, ठीक है। अब चेक बॉक्सेस के बाद क्या आता है ऑप्शन हमारे पास, लेट्स से टेबल हो सकता है, टेबल या जिसको वेब टेबल प्लेस बोलते हैं। जैसे होल्डर्स। ये ग्रिड है जो जिस ग्रिड में डेटा आ रहा है, ठीक है। और क्या हो सकता है, प्लेस और एक होल्डर। लेट्स प्लेस होल्डर्स। प्लेस प्लेस होल्डर्स कोई कंट्रोल नहीं होता। प्लेस होल्डर्स क्या होता है, एट्रीब्यूट्स होते हैं। टेबल हो गया, पेजेस हो गए लेट्स से, और ब्राउजर्स हो गए। तो अगर और भी कोई कंट्रोल्स होगा ऐसा, तो रन टाइम पे हम देख सकते हैं कि क्या है कैसे है, तो उस पर भी एक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हम फोकस करते हैं कि ये सारे कंट्रोल्स पे कैसे अपने को काम करना है, ठीक है। और अगर इन सारे कंट्रोल्स पे आपको एक्शन करना आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप पूरे इंटायर वर्ल्ड में किसी भी एप्लीकेशन पे एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। तो ये एक्शन करना ही हमारा ऑटोमेशन होता है, राइट। तो कल जैसे हमने देखा फर्स्ट थिंग कि टेक्स्ट बॉक्स पे एक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स में एक्शन परफॉर्म करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया था कि सिंपल सा कोड लिखा था कि ये जो कोड है यूजर नेम, मतलब आपका हो गया लॉगिन का कोड, हमने लॉग आउट किया, और जनरली ये जो है टेक्स्ट बॉक्स, ये हमारा है यूजर नेम। तो यहाँ से हमने इसको इंस्पेक्ट किया था, और इंस्पेक्ट करके हमने इसका नेम फाइंड आउट किया था, और नेम के भी पे हमने इसको आइडेंटिफाई किया और इसमें एक्शन परफॉर्म किया। तो यहाँ तक का जो कोड हुआ, ड्राइवर से लेके यहाँ तक का कोड, ये एक्चुअल में क्या डिफाइन करता है, एक एलिमेंट। क्योंकि हमने ड्राइवर को बोला कि एलिमेंट को फाइंड करो बिहाफ ऑफ नेम प्रॉपर्टी, जिसका नेम प्रॉपर्टी, जिस कंट्रोल का या जिस एलिमेंट का नेम एट्रीब्यूट या नेम प्रॉपर्टी यूजर अंडरस्कोर नेम है, उसको फाइंड किया। तो जब ये फाइंड एलिमेंट क्या करता है कि एलिमेंट को फाइंड करके इसको रिटर्न करता है, तो ये पूरा स्टेटमेंट क्या हो गया, एज ए एलिमेंट हो गया। और इसके बाद ये जो है चीज
सेंड कीज क्या है, एक एक्शन है, मतलब मेथड है, और ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है कि क्या एक्शन, कि ये क्या करता है, जनरली किसी चीज को राइट करता है, कीबोर्ड से टाइप करता है, और क्या टाइप किया, एडमिन। तो सिमिलरली हमने पासवर्ड को भी आइडेंटिफाई किया बेस्ड ऑन नेम, और उसमें भी एक्शन किया। फिर हमने नेम को आइडेंटिफाई किया लॉगिन बटन को यहाँ से, और बटन को जब हमने आइडेंटिफाई किया तो बटन पे सेंड कीज नहीं हो सकता, तो बटन में हमने क्लिक ऑपरेशन किया। सिमिलरली फिर जब लॉग आउट था, लॉग आउट एक हाइपरलिंक था, उस पर भी हमने क्लिक ऑपरेशन किया। तो बेसिकली दो ही टाइप के ऑपरेशन हमेशा चलते रहेंगे, मैक्सिमम जो यूज होंगी सेंड कीज और क्लिक, क्योंकि कहीं हम टाइप करेंगे या तो क्लिक करेंगे। और तीसरी चीज आती है कि हमें बाद में एक एडिशनल स्टेप्स होगा जो वेरिफिकेशन पॉइंट होगा, कि हमें कहीं से वैल्यू रिट्राइव करनी है, गेट करना है, टेक्स्ट को गेट करना है, समथिंग। तो वो आगे चल के देखेंगे। ठीक है, तो एक्शन की बात करें तो अभी हमने एक्शन कौन कौन सी है, सेंड कीज और क्लिक देखा, और बाकी की ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये अपन क्या करते हैं, एलिमेंट्स को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट को फाइंड करने के वेरियस फेज है, तो ये हम आगे अभी पढ़ेंगे, बट आज के डेट में सिर्फ हमें ये क्या करना है कि सारे एलिमेंट पे काम करना है। तो चलो ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया कि ये यूजर नेम और पासवर्ड डाला। अब लेट्स से मुझे ये ड्रॉप डाउन से वैल्यू सेलेक्ट करनी है। तो अभी ड्रॉप डाउन में बाय डिफॉल्ट ब्लू सिलेक्टेड है, बट आई वांट टू सेलेक्ट ऑरेंज और समथिंग, एनी अदर वैल्यूज। सो हाउ वी कैन डू दैट। तो ड्रॉप डाउन से वैल्यू सेलेक्ट करने के 4 वेज होते हैं, तो ये इंटरव्यू के भी क्वेश्चन हैं। तो साथ के साथ जब मैं बोलता जाऊंगा तो इसमें आपको बताता भी जाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि हाउ मेनी वेज यू कैन सेलेक्ट द वैल्यूज फ्रॉम द ड्रॉप डाउन। तो आपको आंसर क्या करना है, तो वैसे जनरली तो 3 वेज होते हैं, बट मैं आपको एक एडिशनल वेज बताता हूँ कि 4 वेज होती हैं। तो चारों चेक करना है अपने को, तो लेट्स से कैसे। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि पहले तो ये ड्रॉप डाउन का पहला स्टेप अपने को क्या करना है कि इस ड्रॉप डाउन को इंस्पेक्ट करना है। इंस्पेक्ट करो और इसके एट्रीब्यूट्स को देखो, तो इसमें नेम एट्रीब्यूट हमें मिल गया, तो यहाँ से इसका नेम कॉपी कर लिया। तो इसका कंट्रोल नेम जो होता है ड्रॉप डाउन का, सेलेक्ट से स्टार्ट होता है, याद रखना। तो अगर जब भी आप ड्रॉप डाउन पे काम कर रहे हो तो कभी कभी कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं कि जिनमें कस्टमाइज कंट्रोल डिजाइन होते हैं, कि डॉट नेट वगैरह के एप्लीकेशंस है जिसमें सिल्वर लाइट के कुछ कंट्रोल्स होते हैं, या फिर WPF के कंट्रोल्स कुछ हो सकते हैं। ठीक है, तो दिखने में ड्रॉप डाउन जैसे लगेंगे, लेकिन उनको जब आप इंस्पेक्ट करने जाओगे तो वो सेलेक्ट नहीं होगा। उनका जो ये HTML टैग है ना, ये सेलेक्ट नहीं होगा। तो ध्यान देना कि जब भी ड्रॉप डाउन हो, ड्रॉप डाउन को इंस्पेक्ट करो, अगर उसका टैग नेम मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, अगर ये सिलेक्ट है तो इट मींस कि ये ड्रॉप डाउन है, एक्चुअल में ड्रॉप डाउन है ये। तो यहाँ पे जो मैं ऑपरेशन करने जा रहा हूँ वो एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से मैंने चूज किया, इसका नेम लॉगिन थीम है, यहाँ से मैंने कॉपी किया, और इसके अंदर का जो कोड देख रहे हो आप, ऑप्शंस लिखे आ रहे हैं, ये सारे इसके एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब इसकी वैल्यूज हैं, ये जो ड्रॉप डाउन में आ रही है। तो ये पूरा सोर्स कोड आपका ड्रॉप डाउन का है, राइट। तो यहाँ से इसका नेम मैंने कॉपी किया, और यहाँ से नेक्स्ट लाइन का कोड लिखता हूँ, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट सिमिलरली बाय डॉट नेम, और नेम के अंदर डबल कोट में हमने नेम पास कर दिया। फिर सेम मेथड यूज करते हैं सेंड कीज, और सेंड कीज में यहाँ से हम वैल्यू सेलेक्ट कराते हैं, लेट से कि नेचर या ऑरेंज। लेट से मैंने क्या किया, ऑरेंज सेलेक्ट कराया। तो याद रखना ये जो वैल्यू है ये केस सेंसिटिव होती है। ठीक है, तो ध्यान देना कि ये वैल्यू जैसे भी वहां पे जिस ऑप्शन जैसे भी दिया हुआ है वैल्यूज, वैसे ही आपको यहाँ पे डालना है। अब एक तो ये ऑप्शन हो गया कि सेंड कीज के थ्रू भी हम ड्रॉप डाउन से वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको ये नेट पे कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, नेट पे आपको दूसरे ऑप्शंस मिलेंगे, बट ये भी ऑप्शंस काम करता है। इसका रीजन क्या है काम करने का, क्योंकि जनरली आपने फील किया होगा कि जब भी आप कंट्री कंट्री के ड्रॉप डाउन में से आप इंडिया सेलेक्ट करते हो, तो जनरली आप क्या करते हो कि ड्रॉप डाउन ओपन करते हो और आई प्रेस करते हो कीबोर्ड से। तो जैसे ही आप आई प्रेस करते हो तो बाय डिफॉल्ट इंडिया सेलेक्ट हो जाता है, जो पहला आई मिलता है उसको, राइट। तो सिमिलर मैनर में ये काम करता है, तो क्योंकि सेंड कीज भी क्या करता है कि इस ड्रॉप डाउन में जाके ये ऑरेंज टाइप करने की कोशिश करेगा कीबोर्ड से, और जैसे ऑरेंज टाइप करता है वो मैच हो जाता है, तो सेलेक्ट हो जाता है। इसलिए ड्रॉप डाउन से वैल्यू सेलेक्ट करने के लिए सेंड कीज भी वर्क करता है। ठीक है, तो दिस इज द वन ऑप्शन कि ऑरेंज मैंने सेलेक्ट किया। अब एक दूसरा भी ऑप्शन होता है कि ड्रॉप डाउन से वैल्यू सेलेक्ट करने का, वो क्या होता है
कि सेलेनियम के अंदर बाय डिफॉल्ट एक क्लास बनी हुई है, एक क्लास है, प्री डिफाइंड क्लास है सेलेनियम के अंदर कि ड्रॉप डाउन पे हमें कैसे काम करना है। तो उसके लिए क्लास का नाम होता है सिलेक्ट। इंटरव्यू में ये भी बहुत पूछा जाता है कि सेलेनियम में कौन कौन सी क्लासेस आपने यूज किया है। तो जैसे अभी तक हमने कौन कौन सी क्लासेस यूज किया, एक क्लास हमने यूज किया क्रोम ड्राइवर का, किसके लिए, क्रोम लॉन्च करने के लिए। और अब दूसरी क्लास यूज करने जा रहे हैं सिलेक्ट। और अभी तक हमने दूसरी और कोई क्लास नहीं यूज की। वेब ड्राइवर यहाँ पे क्लास नहीं है, ये एक इंटरफेस है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये देखो लिखा आ रहा है, ये जो आई लिखा आता है सिंबल, इट मीन्स इंटरफेस। और यहाँ पे जब कर्सर लेके जाते हो तो ये लिखा आता है सी, मतलब क्लास। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि कौन सा क्लास है, कौन सा इंटरफेस है। ठीक है, ओके। तो यहाँ से मैंने क्या किया, सेलेक्ट, सेलेक्ट क्लास का नाम, एंड लेट्स से सेल, जस्ट एक ऑब्जेक्ट का नेम इज इक्वल टू न्यू सिलेक्ट। यहाँ पे हमने ये क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट। तो यहाँ से कर्सर ले जाके इंपोर्ट करो। तो जैसे आपने यहाँ पे इंपोर्ट किया तो सेलेक्ट क्या हुआ, इंपोर्ट हो गया, यहाँ से एरर नहीं है। बट यहाँ पे न्यू सेलेक्ट जब आपने ऑप्शन पे, अभी भी एरर आ रहा है। तो यहाँ पे जब कर्सर लेके जाओ तो यहाँ पे देखो ये बताता है कि कंस्ट्रक्टर सेलेक्ट इज अनडिफाइंड। इट मीन्स कि इस क्लास को कोई कंस्ट्रक्टर चाहिए। अब कंस्ट्रक्टर अभी मान लो आपको नहीं पता, क्योंकि जावा अभी आपने नहीं पढ़ा है। तो जब हम जावा पढ़ लेंगे तो हमें आइडिया लग जाएगा कि ये क्या चीज़ था। बट अभी के केस में आपको क्या समझना है कि कंस्ट्रक्टर का मतलब ये होता है कि जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसको कुछ डिफॉल्ट वैल्यू चाहिए होती है। ठीक है, तो जो कि हमें इस ब्रैकेट के अंदर पास करना है। तो इसको जो चाहिए वो चाहिए एलिमेंट, कि जो ऑपरेशन आप सेलेक्ट का करने जा रहे हो किस एलिमेंट पे करने जा रहे हो। तो एलिमेंट हमारा क्या है, ये। तो यहां से यहां तक का कोड मैंने आपको पहले बताया कि क्या होता है एलिमेंट। या तो इसको डिफाइन करने का एक तरीका और भी होता है कि इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि वेब एलिमेंट, एलिमेंट लेट से एलिमेंट इज इक्वल टू, यहां से आप कोड कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो ये क्या हो गया, एक एलिमेंट बन गया। यहां से इसको करो इंपोर्ट। तो अब अगर आपको सेंड कीज एक्शन परफॉर्म करना है तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो एलिमेंट डॉट सेंड कीज, और डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू दे दो, जो भी वैल्यू सेलेक्ट करनी। तो पहले हमने लेट से ऑरेंज सेलेक्ट किया, नाउ आई वांट टू सेलेक्ट अगेन नेचर। तो यहाँ से मैंने पास कर दिया डबल कोट में नेचर। तो ये क्या करेगा, पहले ऑरेंज सेलेक्ट करेगा, और सेम कोड को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इस बार मैंने बोला उसको नेचर सेलेक्ट करने के लिए। तो कोड लिखने का तरीका हो गया सिर्फ चेंज। नहीं तो ये इतना कोड ऑटोमेटिकली ये वेब एलिमेंट रिटर्न करता है और उस पर एक्शन सेंड कीज हुआ। अब ये हम क्या कर रहे हैं कि एलिमेंट जो हमने बनाया उसको पहले एक वेरिएबल में स्टोर किया, और उसका रेफरेंस क्या होना चाहिए, वेब एलिमेंट। ये एक इंटरफेस होता है। तो वेब एलिमेंट एक इंटरफेस होता है, यहाँ से देखो। तो जैसे वेब ड्राइवर एक इंटरफेस है, वैसे वेब एलिमेंट भी एक इंटरफेस है। और क्रोम ड्राइवर एक क्लास है, और सेलेक्ट एक क्लास है। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, अब चाहे ये ट्रिक आप यूज करो, चाहे ये सिंगल लाइन में आपका कोड हो जाएगा, ये डुअल लाइन में हो गया। अब इसको क्या चाहिए, सेलेक्ट को एलिमेंट चाहिए। तो इसका अपन अपने पास दो अप्रोच हो सकता है। तो चाहे आप एलिमेंट का वेरिएबल डायरेक्ट पास कर दो, दिस इज द वन वे। या तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, सेम तरीके से इस कोड को मैंने कमेंट किया। और दूसरा तरीका हमारा क्या हो सकता है कि ये पूरा एलिमेंट, जो ये कोड है हमारा एलिमेंट का यहाँ तक का, इस कोड को डायरेक्ट यहाँ पे पास कर सकते हो, क्योंकि ये भी तो एलिमेंट है। तो चाहे आप उसका वेरिएबल पास कर लो, चाहे पूरा का पूरा कोड लिख के पास कर दो। तो इट्स अप टू यू। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि सिंपल लगने के लिए, जस्ट अभी सिंपल लगे, तो ये पहला वाला ऑप्शन चूज कर लेता हूँ, देखने में सिंपल लग रहा है। ठीक है, तो इसको मैंने नीचे पेस्ट कर लिया ऐसे। तो दोनों का तरीका एक ही है, मतलब एक ही है, बट लिखने का सिंटैक्स का तरीका है सिर्फ। तो यहाँ से हमने सेलेक्ट, सेल इज इक्वल टू न्यू सेलेक्ट किया। अब यहाँ से ये जो क्लास है इसके अंदर बहुत सारे मेथड डिफाइंड है। तो जैसे सेल डॉट लिखा तो मेथड आएंगे अब सेलेक्ट बाई। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है, देखो, सेलेक्ट बाई इंडेक्स, सेलेक्ट बाई वैल्यू, सेलेक्ट बाई विजिबल टेक्स्ट। राइट, तो चलो वन बाई वन करते हैं। तो सेलेक्ट बाई इंडेक्स पहला ऑप्शन चूज करते हैं, यहाँ से सेलेक्ट बाई इंडेक्स। अब इंडेक्स, सेलेक्ट बाई इंडेक्स का काम क्या होता है कि सम टाइम हमारे पास ऐसी फंक्शनैलिटी हो सकती है कि ड्रॉप डाउन है, और ड्रॉप डाउन से मुझे वैल्यूज चूज करनी है,
बट हमें नहीं पता हमें कौन सी वैल्यू चूज करनी है। तो जस्ट क्योंकि ये मैंडेटरी फील्ड है, तो जस्ट आई वांट टू सेलेक्ट एनी ऑफ द वैल्यूज, कोई भी एक वैल्यू सेलेक्ट कर ली है। तो आप क्या कर सकते हो कि इंडेक्स पास कर सकते हो। तो इंडेक्स का मतलब ये हो गया कि अगर 0 पास करोगे तो वो पहली वैल्यू सेलेक्ट करेगा, 1 पास करोगे तो दूसरी वैल्यू, 2 पास करोगे तो तीसरी वैल्यू, ऐसे समथिंग। ठीक है, तो लेट से मुझे फिर से ऑरेंज सेलेक्ट करना है, तो इसका क्या इंडेक्स होगा, 0 1 2 3। तो फिर से यहाँ पे मैं क्या किया, 3 पास कर दूंगा, तो ये क्या करेगा, ऑरेंज सेलेक्ट करेगा। तो मतलब अगर कोड जब हमारा रन होना शुरू करेगा तो पहले ऑरेंज सेलेक्ट करेगा, फिर नेचर सेलेक्ट करेगा, और फिर से ऑरेंज सेलेक्ट करेगा। फिर एक और भी, अब देखो एक ऑप्शन ये हो गया कि अगर आपको नहीं पता कि क्या वैल्यू सेलेक्ट करनी है, तो यू कैन गो फॉर इंडेक्स ऑप्शंस, कोई भी सेकंड वैल्यू, कोई भी थर्ड वैल्यू, कोई भी फिफ्थ वैल्यू, समथिंग ऐसे ऐसे आप सिलेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज सेल डॉट सेलेक्ट बाई वैल्यू। अब सेलेक्ट बाई वैल्यू का मतलब क्या होता है वो समझो। तो लेट से कि यहाँ पे अभी जो हमारे पास कोड है ड्रॉप डाउन का, इंस्पेक्ट किया, तो ये ड्रॉप डाउन का कोड है। लेट से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, एडिट HTML, यहाँ से मैंने कॉपी किया और इसको ले चल के नोट पैड जो हमने ओपन किया था यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ लेट से। तो लॉजिकली ये क्या है यहाँ से समझो। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसकी ऑप्शन है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ध्यान से देखो, तो ये इसकी वैल्यूज है जो टैग में बंद है। तो थोड़ा सा कलर नहीं आ रहा है, तो इसको कलर लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कॉपी करो, नोटपैड प्लस प्लस ओपन करो, न्यू, यहाँ पे पेस्ट करो और यहाँ से लैंग्वेज चूज करो HTML। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा सा। तो इसमें देखो जो ये टैग के बीच में है, ये ब्लू जो ब्लैक कलर में दिख रहा है, नेचर ऑरेंज, ये सारी वो वैल्यूज हैं जो आप फ्रंट पे दिखती हैं। ठीक है, जो ड्रॉप डाउन में यहाँ पे दिख रही हैं ऑप्शन, ये एक्चुअल में ये वैल्यूज होती हैं, ये जो टैग के अंदर दिख रही हैं ब्लैक कलर में। तो यहाँ पे कुछ भी लिखोगे वही चीज वहाँ पे शो होगा। और इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख रहे हो वैल्यूज करके एक एट्रीब्यूट है, तो वैल्यूज में भी सेम चीजें लिखी हुई हैं। तो ये हार्ड कोडेड है अभी एप्लीकेशन में, क्योंकि इनकी वैल्यूज इनको चेंज नहीं करनी है। लेकिन सम टाइम फ्यूचर में क्या हो कि सपोज करो कि एक दूसरा ड्रॉप डाउन है जहाँ पे क्या होगा कि उसका नेम लेट से हमने कर दिया EMP, एम्प्लॉय है, और एम्प्लॉय का नेम यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे सारे नेम मान लो आपने टाइप किया, तो यहाँ से क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे नेम की लिस्ट है, और ये एक ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है सेलेक्टेड। तो सेलेक्टेड का मतलब ये होगा कि ये डिफॉल्ट सिलेक्शन है। तो वहां पे देखो हमारी बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन ब्लू क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे इसने डिफाइन किया है कि सेलेक्टेड मतलब, सेलेक्टेड का मतलब डिफॉल्ट सिलेक्शन यही होगा इसका। तो ये पहली वैल्यू ना सेलेक्ट करके क्या कर रहा है कि बाय डिफॉल्ट ये डिफॉल्ट सेलेक्ट कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ से ये एट्रीब्यूट लिखा गया है इसके अंदर। ठीक है, तो सिमिलर मैनर अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ ऐसे ऑप्शन की, एक ऑप्शन और दे देता हूँ मैं, जिसमें हमें लिखा आता है कि प्लीज सेलेक्ट वैल्यू समथिंग। तो यहाँ पे हम दे सकते हैं कि लेट से 0, और यहाँ पे मैं ऐसे ऑप्शन दे दिया उसको फ्रंट एंड पे, लेट से सेलेक्ट, ऐसे मान लो आपको दिखता होगा फ्रंट एंड पे कभी भी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये ऑप्शन दिया। अब यहाँ से ये एम्प्लॉई है हमारा, तो एम्प्लॉई अब हो सकता है कि फ्यूचर में सेम नेम से 2 एम्प्लॉय भी हो सकते हैं कंपनी में वापस से, उनका आईडी तो अलग होगा ना। तो अगर मुझे सेकंड एम्प्लॉय ये एम्प्लॉय सेलेक्ट करना था ड्रॉप डाउन से, लेकिन अगर आपने सेंड कीज लगाया तो क्या होगा, वो ये एम्प्लॉय सेलेक्ट हो जाएगा, ये नहीं होगा सेकंड वाला, क्योंकि फर्स्ट अकरेंस वो चेक करेगा। राइट, तो उस केस में क्या होता है कि ये जो वैल्यूज होंगी, ये अगर DB से आएंगी, डेटाबेस से उठ के आएंगी, तो यहाँ पे आपका एम्प्लॉय आईडी हो सकता है। तो किसी का एम्प्लॉय आईडी समथिंग है, तो सबका एम्प्लॉय आईडी तो एक नहीं हो सकता ना, एम्प्लॉय आईडी हमेशा यूनिक होगा।
तो बेस्ड ऑन अगर ये एम्प्लॉय आईडी या बेस्ड ऑन दिस वैल्यूज, अगर हमें बाहर कुछ भी लिस्ट हो उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन अगर बेस्ड ऑन दिस एम्प्लॉय आईडी अगर हमें सिलेक्शन परफॉर्म करना है तो हमें ऑप्शन चूज करना चाहिए सेलेक्ट बाय वैल्यू वाला ऑप्शन, क्योंकि हम वैल्यू से जा रहे हैं ना कि विजिबल टेक्स्ट से जा रहे हैं, क्योंकि ये ऑप्शंस क्या है, विजिबल टेक्स्ट, बट यहाँ से हमें किसके थ्रू जाना है, वैल्यूज से जाना है। तो इसलिए जब ऐसी सिचुएशन हो हमारे पास, तब यहाँ से ऑप्शन चूज कर सकते हैं वैल्यू। तो लेट से वी टाइगर के केस में सेम सिचुएशन है, क्योंकि जो फ्रंट पे विजिबल टेक्स्ट है वही वैल्यूज भी है। तो लेट से मैंने यहाँ से इस बार चूज कर लिया एक्वा, बट ये वैल्यू से सिलेक्शन कर रहा होगा इस टाइम पे। ठीक है, नाउ थर्ड ऑप्शन इज सेल डॉट सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट। अब तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या था, विजिबल टेक्स्ट। तो विजिबल टेक्स्ट इज सिमिलर टू सेंड कीज। क्लियर? तो चाहे आप डायरेक्ट सेंड कीज लिख दो, या आप अगर सेलेक्ट क्लास यूज कर रहे हो तो वहां पे ऑप्शन क्या चूज करोगे, विजिबल टेक्स्ट। विजिबल टेक्स्ट का मतलब ये होगा कि जो सामने विजिबल है हमें, इसके बिहाफ पे आप सिलेक्शन कर रहे हो। तो ना लेट से इस बार मैं चूज करता हूं कि ब्लू सेलेक्ट करना है, यहाँ से मैंने सिलेक्शन कर दिया। तो अब कितने वेज हो गए हमारे पास ड्रॉप डाउन से वैल्यू सेलेक्ट करने की, 4 वेज। कौन कौन से, एक ऑप्शन हो गया सेंड कीज, और एक ऑप्शन हो गया बाय इंडेक्स, सेलेक्ट बाय इंडेक्स, सेलेक्ट बाय वैल्यू, सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट। तो देयर आर 4 ऑप्शंस। अगर आप ये इंटरनेट पे पढ़ोगे, इंटरनेट पे आपको हमेशा एक ही ऑप्शन यही मिलेगा, सेलेक्ट। कि अगर आपको ड्रॉप डाउन से कहीं भी कभी भी वैल्यू सेलेक्ट करनी है तो आपको 3 ही ऑप्शन बताएगा हमेशा, कि सेलेक्ट बाय इंडेक्स, सेलेक्ट बाय वैल्यू, सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट, 3 ही वे है। लेकिन मैं अभी प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि सेंड कीज भी चलता है। ठीक है, तो जब भी आपको इंटरव्यूअर को बताना है तो आपको सेंड कीज के बारे में नहीं बताना है, पहले आपको एक्सप्लेन क्या करना है, सेलेक्ट को। तो जिससे उसको पता चले कि आपको ये चीज पता है, उसके बाद फिर इन एडिशन टू दैट कि सेंड कीज आल्सो वर्क्स, तब आप उसको बता सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले एक्सप्लेन ये किया कि सेंड कीज से हम कर सकते हैं, तो माइट भी उसके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि लग रहा बंदे ने काम नहीं किया। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन करने का एक तरीका होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हो सकता है ना पता हो। तो जो चीज सबको पता है पहले वही चीज हमें बतानी है। तो ये चीज सबको पता है तो पहले ये एक्सप्लेन करो, और बाद में फिर अगर आपका मन करता है तो ये बता दो उसको। और भी अगर वो पूछता है कि और कोई वे, तो यस सेंड केस। ठीक है, तो चलो इसको टेस्ट करते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो चूंकि ये बहुत तेजी से चलेगा तो हमें समझ में नहीं आएगा कि कौन सा सेलेक्ट हुआ कौन सा नहीं। तो मैं इन स्टेप्स के बीच में वेट डालता हूँ थोड़ा सा, कि सबसे पहले ये क्या करेगा, ऑरेंज सेलेक्ट करेगा। ऑरेंज सेलेक्ट करने के बाद लेट से थ्रेड डॉट स्लीप लगाया मैंने। तो इसका काम क्या होता है कि जब भी हमारा जेवीएम जो है इस लाइन को रीड करेगा, ठीक है, तो इतने पर्टिकुलर मिली सेकंड के लिए वो पॉज कर देता है स्क्रिप्ट को। तो लेट से मैं 3 सेकंड डाल रहा हूँ, तो 3 सेकंड में आपको दिखना चाहिए। तो ये अभी जैसे लिखा ये एरर थ्रो करने लगा, तो यहाँ से आपको कर्सर ले जाना है और यहाँ से कर देना है ऐड थ्रोज। ठीक है, ऐड थ्रोज पे क्लिक कर दो। तो ये मेथड लेवल पे एक्सेप्शन हैंडल करता है। तो यहाँ से देखो अब थ्रेड डॉट स्लिप में एरर चला गया। फिर सिमिलरली क्या होगा, जैसे ऑरेंज सेलेक्ट करेगा 3 सेकंड वेट करेगा, उसके बाद नेचर सेलेक्ट करेगा। तो नेचर सेलेक्ट करने के बाद फिर मैंने 3 सेकंड का वेट दिया। ठीक है, उसके बाद फिर ये क्या करेगा, थर्ड आइटम सेलेक्ट करेगा, थर्ड मतलब फोर्थ आइटम। अगेन फिर ये ऑरेंज सेलेक्ट करेगा, मतलब यहाँ से ये क्या करेगा, फिर से ऑरेंज सेलेक्ट करेगा ये। फिर 3 सेकंड वेट करेगा, फिर एक्वा सेलेक्ट करेगा, फिर 3 सेकंड का वेट करने के बाद ये ब्लू करेगा। तो ब्लू के बाद अपने को वेट नहीं चाहिए। फिर जाके ये लॉग इन बटन पे क्लिक करेगा। ठीक है, तो गेट सेट रेडी। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, ऑरेंज, नेचर, फिर ऑरेंज, एक्वा एंड ब्लू। ठीक है, तो इस ऑर्डर में सिलेक्शन होगा, तब आपको समझ में आएगा कि सारा काम कर रहा है कि नहीं। तो लेट्स रन इट। तो 3 सेकंड में आपको समझ लेना है कि सिलेक्शन चल रहा है। तो मैं इसका विंडो बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको दिखे। तो देखो पहले ऑरेंज सेलेक्ट हो गया, अब इसको सेलेक्ट करना चाहिए नेचर, नेचर हो गया। अब फिर से ऑरेंज करना है, फिर ऑरेंज किया इसने। अब फिर इस ये क्या करेगा, एक्वा किया, और लास्ट में वापस से ब्लू करेगा। परफेक्ट, फिर लॉग इन किया इसने। तो लॉजिकली आपने देखा कि ये कैसे काम किया। तो यहाँ पे आपको चारों सारे ऑप्शंस लिखने की जरूरत नहीं है, तो जो आपकी रिक्वायरमेंट हो सिर्फ वही ऑप्शन आप आउट ऑफ दीज 4 कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं।
बट सेलेक्ट ऑपरेशन कोई भी परफॉर्म आपको करना है तो मेक श्योर ये लाइन का कोड मैंडेटरी, अदरवाइज आपके पास ऑप्शंस नहीं आएंगे। ठीक है, तो होपफुली आपको सेलेक्ट ड्रॉप डाउन में वैल्यू सेलेक्ट करने का ऑप्शन समझ में आ गया होगा। और सिमिलर यही कॉन्सेप्ट आपको आगे भी यूज करना है जब आपके पास मल्टी सिलेक्शन ड्रॉप डाउन होगा, कि जिसमें आप मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट करना है, तो यही क्लास वहां पे भी काम आएगी, सेलेक्ट। बट उस टाइम पे क्या होगा कि हमें लूप चीजें करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमें मल्टीपल आइटम सेलेक्ट करने होंगे, राइट। तो जब वो पढ़ेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा। तो होपफुली अभी के लिए ड्रॉप डाउन से रिलेटेड किसी को कोई डाउट नहीं होगा, अगर है तो पूछ सकता है। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नो? परफेक्ट। ओके, चलो अब नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। तो अपने अपने के पास क्या हो गया कि हमने टेक्स्ट बॉक्स पे ऑपरेशन कर लिया, ड्रॉप डाउन पे ऑपरेशंस कर लिए, और बटन पे कैसे ऑपरेशंस होता है ये भी हमें पता चल गया। तो बटन में ऑपरेशन करने के लिए क्या होता है कि बटन का हमें नेम वगैरह फाइंड करना है, एलिमेंट को डिटेक्ट करना है, उसके बाद बटन पे हमेशा क्लिक ऑपरेशन करना है। और हाइपर लिंक पे भी हमें क्या करना है, क्लिक ऑपरेशन करना है। ठीक है, यहाँ यहाँ से अगर हम जाएं अब अपने यहाँ पे, तो टेक्स्ट बॉक्स पे कैसे काम करते हैं, डन। ठीक है, ड्रॉप डाउन में कैसे काम करते हैं, डन। रेडियो, चेकबॉक्स, इमेज, लिस्ट बॉक्स, टेक्स्ट एरिया, डन। बटन यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया है, तो बटन होता है या फिर सबमिट बोलो, उसको कुछ भी बोलो, सारे ऑप्शन एक ही हैं। तो इनमें भी हमें क्लिक ऑपरेशन करना है, सिंपल सा, कुछ भी अलग से रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये चार चीजें हमें समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट फोकस करते हैं रेडियो और चेकबॉक्स पे। तो अब रेडियो और चेकबॉक्स मिलेगा कहाँ पे? तो जनरली लॉगिन करने के बाद एप्लीकेशन में अगर आप लॉगिन करते हो यहाँ से, तो लॉगिन किया हमने और यहाँ से न्यू लीड में गए, तो यहाँ पे अपने को रेडियो मिल गया। तो रेडियो की प्रॉपर्टी क्या होती है, ध्यान से समझो। तो रेडियो की प्रॉपर्टी होती है कि ये दोनों में से कोई एक ही वैल्यू चूज करता है हमेशा, तभी ये रेडियो है। रेडियो अगर चार पांच भी दिए हुए हैं, मेल फीमेल या समथिंग, तो उसमें से चॉइस क्या होगी, कोई एक ही आप चूज कर सकते, दो ऑप्शन चूज नहीं कर सकते, इसीलिए इसका नाम रेडियो है। तो रेडियो ये ड्राइव कैसे होता है, थोड़ा सा मैं इसका कोड लिख के आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो लेट्स से कि इसी में चलते हैं। से यहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन बनाया ही है, तो एक लाइन का कोड और लिख देते हैं कि लेट से। अब रेडियो का जो होता है यहाँ से देखो कोड, तो इनपुट टैग होगा। अगर इसको इंस्पेक्ट करो, तो यहाँ से देखो इसका नेम क्या है, इनपुट, मतलब टैग नेम क्या है, इनपुट। तो यहाँ से हमें क्या करना होगा, कहाँ गया ये, तो टैग नेम इनपुट, टाइप क्या होगा। अब टाइप जो होता है वो एलिमेंट टाइप बताता है। तो जैसे अगर कोई एलिमेंट, लॉजिक देखो यहाँ से, थोड़ा सा HTML भी सीख लो। तो कोई भी एलिमेंट है, जैसे लेट्स से फेसबुक है। अब ये फेसबुक है, तो फेसबुक में क्या होता है कि टाइप, अगर ये हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है, जब भी कुछ टाइप करते हैं और वो विजिबल हो, तो उसका हमेशा टाइप क्या होगा, टेक्स्ट होगा। तो अगर इसको इंस्पेक्ट करके देखो, इसका टाइप क्या है, टाइप ईमेल है। तो ईमेल एक एडिशनल एट्रीब्यूट होता है। तो ईमेल का मतलब इसके अंदर सिर्फ आप ईमेल आईडी डाल सकते हो। तो इसके अंदर ये वैलिडेशंस लगाने के लिए भी ये अलग नया कंट्रोल है HTML का। अदरवाइज कुछ भी टाइप करोगे तो वो टेक्स्ट होगा। जैसे इन केस यहाँ पे लास्ट नेम है, इसको इंस्पेक्ट करो, तो टाइप क्या होगा, टेक्स्ट। तो जो भी चीज इसमें टाइप करोगी वो विजिबल होगा। अगर यही चीज आपका पासवर्ड होता तो फिर ये पासवर्ड में जब भी कुछ टाइप करते हो तो ये इनक्रिप्टेड हो जाता है। इसका जब यहाँ से इंस्पेक्ट करोगे तो टाइप देखो क्या है, टाइप पासवर्ड है। तो जिससे कि इसमें कुछ भी टाइप करते हैं तो इनक्रिप्ट हो जाता है। तो टाइप जो होता है एट्रीब्यूट, वो चेंज हो जाती है उससे उसका बिहेवियर। सिमिलरली अगर आप ये बटन को भी देखोगे तो बटन में भी क्या होगा, इनपुट ही होगा इसका। लेकिन आगे जाके देखोगे तो इसमें टाइप क्या होगा, सबमिट, या टाइप क्या हो सकता है, बटन। तो टाइप से इसका कंट्रोल चेंज हो जाता है। सेम मैनर में अगर आप जैसे लो, छोटा सा एक फॉर्म ही बना देता हूँ कि लेट्स से अगर हमें एक इनपुट बनाना है, टेक्स्ट फील्ड, तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू लेट्स से टेक्स्ट।
नेम लेट से इज इक्वल टू EMP कर दिया मैंने, या EXT कर दिया क्योंकि EMP पहले से है यहाँ पे, ठीक है। और इसको जस्ट मैंने बंद कर दिया। फिर दूसरा कंट्रोल से मुझे पासवर्ड चाहिए, तो यहाँ से मैंने क्या बोला कि ये हो गया नेम, तो इसके आगे मैंने नेम लिख दिया, ठीक है। और न्यू लाइन में अपने को चाहिए, तो यहाँ से एक BR लगा सकते हैं, तो ब्रेक कर देता है HTML को ये। फिर यहाँ पे मैंने एक फॉर्म बना दिया पासवर्ड, तो ये अब इसका टाइप क्या होगा, पासवर्ड। तो जिससे क्या होगा, अब इसमें कुछ भी टाइप करोगे तो ये इनक्रिप्टेड हो जाना चाहिए। फिर अगर अपने को एक बटन बनाना है तो सिंपल, फिर से हमने क्या किया, एक BR दिया, ब्रेक किया न्यू लाइन में, और यहाँ पे फिर से मैंने एक बटन बनाया। तो इसका भी टाइप क्या होगा, हमेशा टैग नेम इनपुट ही होगा, इनपुट। बट टाइप, तो टाइप इज इक्वल टू चाहे सबमिट लिखो चाहे बटन लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। तो टाइप में इज इक्वल टू लिखना है, इज इक्वल टू लेट्स से बटन, यहाँ पे बटन दिया, और नेम इज इक्वल टू लेट्स से BTN, और यहाँ से वैल्यू, ये वैल्यू एक एट्रीब्यूट होती है जो बटन के ऊपर लिखी आती है। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया क्लिक मी, तो जब इस बटन को देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखेगा क्लिक मी। ऐसे सिमिलरली हम सबमिट बटन बना सकते हैं। तो सबमिट बटन जब सिर्फ लिखोगे तो वहां पे सिंपल सा आपको लेट्स से नेम में BTN किया, बट वैल्यू अगर नहीं देते हो और टाइप में सबमिट लिख दो, तो ऑटोमेटिकली वहां पे वो सबमिट बटन लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली फिर हमें लेट्स से बटन 2 बना दिया हमने। अब हमें क्या चाहिए, रेडियो। रेडियो बताने के लिए फिर हम क्या लिखेंगे, कोड इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो। तो ये थोड़ा सा HTML मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको एट्रीब्यूट्स कैच कर पाओ, कि प्रॉपर आप समझ पाओ कंट्रोल को, कि क्या एट्रीब्यूट किस लिए, किस पर्पज के लिए यूज होता है। क्योंकि कल के डेट में जब हमें ऑटोमेशन करनी है तो आपको मान लो ये वेरीफाई करना है कि ये जो फील्ड है ये पासवर्ड फील्ड है, क्योंकि मशीन है ये, मशीन के पास दिमाग नहीं होता, उसको आप जो बोलोगे वही करेगा। तो यहाँ से तो हम मैनुअल टेस्टिंग में हमें पता चल जाता है कि हम टाइप कुछ भी कर रहे हैं तो पासवर्ड इनक्रिप्टेड है। लेकिन कल के डेट में जब ये ऑटोमेशन से रन होगा, लेट से सैटरडे संडे में मशीन एग्जीक्यूट कर रहा है टेस्ट केसेस को आपको वीकेंड पे, तो वहां पे कोई बैठा नहीं है ना देखने के लिए। तो उस टाइम पे ये कैसे वेरीफाई करेगा कि जो भी हम टाइप कर रहे हैं इनक्रिप्टेड है कि नहीं है। तो अगर हमें ये फील्ड वेरीफाई करना हो कि ये पासवर्ड फील्ड है और इसमें कुछ भी टाइप करो इनक्रिप्टेड होना चाहिए, तो कैसे चेक करेंगे। तो जरूरी तब ये है कि तब लॉजिक हमें यही सब यूज करने पड़ेंगे, कि हम अगर उस कंट्रोल का एट्रीब्यूट चेक कर लें कि अगर टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड है तो इट मींस वो इनक्रिप्टेड होगा, राइट। तो इसलिए मैं ये सारी चीजें बता रहा हूँ कि आगे ये काम आएंगे। ओके, तो यहाँ से हमने फिर रेडियो लिया। अब रेडियो में क्या होता है कि नेम, नेम में हमने दे दिया लेट से इज इक्वल टू लेट से टाइप रेडियो नेम, और यहाँ पे जस्ट हमने छोड़ दिया है। अब में क्या होता है कि दो ऑप्शन, अगर मान लो आपने चूज किया रेडियो, लेट से पहले को हमने दे दिया मेल और यहाँ पे टाइप किया फीमेल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, रेडियो का जो नेम है वो हमेशा सेम होना चाहिए। अगर रेडियो का नेम चेंज हुआ तो ये रेडियो की तरह बिहेव नहीं करेगा। चलो अभी देखते हैं आगे। फिर यहाँ से मैं इसको BR कर देता हूँ कि जिससे ये नेक्स्ट लाइन में आ जाए, और फिर से BR लगाया, और यहाँ पे फिर हमने दिया लेट से चेक बॉक्स। तो यहाँ से इनपुट टाइप इज इक्वल टू, चेक बॉक्स का होता है चेक बॉक्स, इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, नेम इज इक्वल टू लेट से चेक समथिंग। चलो इसको मैं सेव करता हूँ अब, सेव एज, और इसको मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया। डेस्कटॉप के टेम्प फोल्डर में एक नाम दे देता हूँ इसका, लेट्स से फॉर्म डॉट HTML, या मैंने बोला साइन अप समथिंग। तो डॉट HTML एक्सटेंशन से सेव किया हमने, और चल के इसको ओपन करते हैं UI में। तो टेम्प में गए और फॉर्म करके
क्या नाम था, साइन अप था ना, एस साइन अप। इसको राइट क्लिक करो, यहाँ से ओपन विद क्रोम। तो यहाँ से देखो सारे कंट्रोल बन के आ गए। तो पहला ड्रॉप डाउन था ये जो वहाँ वी टाइगर में था, फिर यहाँ से हमने एम्प्लॉय वाला ड्रॉप डाउन बनाया था, ठीक है। फिर ये हमने नेम बनाया, नेम में कुछ भी टाइप करते हैं, देखो यहाँ से ऐसे हो रहा है। और पासवर्ड में कुछ भी टाइप करना है तो ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में जा रहा है। अब ये बटन था जिसमें हमने क्लिक मी लिखा था, और यहाँ हमने कुछ भी नहीं लिखा था, तो बाय डिफॉल्ट वो सबमिट बटन बन गया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो मेल और फीमेल का रेडियो बटन आ रहा है, तो यहाँ पे रेडियो बटन की प्रॉपर्टी क्या है, ये चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स चेक हो रहा है। अब यहाँ से मैं आपको ये दिखाने के लिए किया था, इसको बनाया था कि अगर कोड में जाके इन दोनों का नेम चेंज कर दो, इसका सेक्स सेक्स वन कर दो, अब नेम दोनों चेंज हो गया, जबकि था रेडियो दोनों, ठीक है। तो जैसे नेम आपने चेंज किया, मैंने सेव किया इसको, और यहाँ से अगर आप जाके रिफ्रेश करो इस पेज को, तो यहाँ से मेल सेलेक्ट करो और फीमेल भी सिलेक्ट, देखो दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जहां पे भी रेडियो की फंक्शनैलिटी होगी, इस ये श्योरिटी होगी कि वहां पे नेम जो होगा, चाहे जितने रेडियो बटन होंगे इकट्ठे सीक्वेंस में, सबके नेम कॉमन होंगे, अदरवाइज वो रेडियो की तरह बिहेव नहीं करेगा, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे जब आप लॉगिन करते हो, तो यहाँ पे भी अगर आप इंस्पेक्ट करो इस रेडियो को, यूजर और टीम को, तो दोनों के रेडियो को जाके देखो तो नेम कॉमन, इसका भी नेम असाइन टाइप है और इसका भी नेम असाइन टाइप है, तभी ये रेडियो जैसा बिहेव कर रहा है। अगर दोनों का नेम चेंज होता तो प्रॉब्लम होती, ठीक है। अब चलो हमें रेडियो सेलेक्ट करना है। तो इस फॉर्म को सेलेक्ट करने से पहले अपने को ये न्यू लीड पे क्लिक करना होगा। यहाँ तक पहुँचने से पहले लॉगिन होने के बाद हमें इस न्यू लीड के आइकन पे क्लिक करना होगा, इस लिंक पे, तभी ये फॉर्म खुलेगा। और उससे पहले ये लॉग आउट हटाना है, तो या लॉग आउट से पहले ये स्टेप होना चाहिए, क्योंकि लॉग आउट हो जाएगा तो ये नहीं मिलेगा उसको। तो चूंकि ये भी हाइपर लिंक है, क्योंकि कर्सर ले जाने पे यहाँ पे लाइन बन के आ रहा है और हैंड आइकन, और अगर आप इसको इंस्पेक्ट भी करोगे तो इसका टैग नेम एंकर और HIF है, तो इसका मतलब ये हाइपर लिंक है। तो हाइपर लिंक के केस में क्या होता है कि इसका ये टेक्स्ट डायरेक्ट कॉपी कर लो और इस पे क्लिक करो, तो कोड में जाओ। अब लॉगिन करने के बाद बट लॉग आउट होने से पहले, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोड लिखेंगे। तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट लिंक टेक्स्ट, क्योंकि ये एक हाइपर लिंक है तो नेम नहीं यूज करेंगे। फिर यहाँ से लिंक न्यू लीड डॉट क्लिक, एक मिनट। ओके, तो हम कहाँ थे, हाँ। तो हमने न्यू लीड पे क्लिक किया। अब न्यू लीड पे जैसे हमने क्लिक किया, फिर ये फॉर्म ओपन हुआ होगा, कौन सा, ये वाला फॉर्म, ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से पहले हमें क्या करना है, ये दो जो मैंडेटरी फील्ड है, बाकी सारे तो ऑप्शनल है, ये ड्रॉप डाउन वगैरह आप ही को फिल करना है, बट अभी ये दो मैंडेटरी फील्ड है, तो इसलिए हमें दोनों को फिल करना पड़ेगा। तो लेट से इसको हम इंस्पेक्ट करें, तो इसका नेम है लास्ट नेम, और इसको देखें तो इसका नेम क्या है, कंपनी। तो ये दो लाइन कोड लिख लेते हैं, तो है टेक्स्ट बॉक्स जैसा ही। तो अपने को क्या करना है, आपको हमेशा टाइप करना है, बट मेरे पास राइट्स हैं कॉपी पेस्ट करने के, और आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको लिखना है क्योंकि प्रैक्टिस करनी है। तो मैं यही लाइन का कोड दो बार लिखूंगा, और यहाँ पे मैं बोलूंगा कि ये हो गया लास्ट नेम और है कंपनी, ठीक है। और इसके अंदर लास्ट नेम में लेट से मैंने डाल दिया मोदी, और यहाँ पे डाल दिया कंपनी में बीजेपी, ठीक है। अब इसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या होगा कि लेट से अब मैं यहाँ पे जा सकता हूँ कि रेडियो बटन चूज करना है। तो रेडियो बटन में अब यहाँ पे अपने पास कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है क्योंकि नेम दोनों का सेम है, तो इसका मतलब, और नेम क्या है, असाइन टाइप। तो अगर मैं यहाँ से अब कोड लिखूं, ड्राइवर डॉट फाइंड ए बाई नेम, तो ये क्या करेगा, इससे तो दो आइडेंटिफाई हो जाएंगे,
फिर अगर मैं डॉट क्लिक करता हूं तो ये क्या सोचेगा कि किस पे क्लिक करना है, कंफ्यूज होगा। तो इस केस में ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट वो पहले पे ही हमेशा क्लिक करता है, क्योंकि अगर सेकंड पे क्लिक करना है तब भी नहीं होगा, तब भी नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे अपने को दूसरा ऑप्शन चूज करना है कि जब ऐसे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट और फाइंड एलिमेंट्स करके देखो, दो ऑप्शन इसीलिए दिया गया है कि सेम नेम से या जो भी एट्रीब्यूट आप यूज कर रहे हो, अगर उस एट्रीब्यूट से मल्टीपल एलिमेंट पेज पे हैं तो उस टाइम पे हमें क्या ऑप्शन चूज करना चाहिए, फाइंड एलिमेंट्स। और फाइंड एलिमेंट्स के अंदर फिर हम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, बाई डॉट नेम। अब नेम हमारा क्या है, असाइन टाइप। इसको मैंने अब कमेंट कर दिया क्योंकि ये काम का नहीं है। तो यहाँ पे अब फाइंड एलिमेंट की जगह पे हमने क्या यूज किया, फाइंड एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स को ये फाइंड करेगा तो मल्टीपल एलिमेंट्स रिटर्न करेंगे ये। फिर इसके बाद एक मेथड हमें यूज करना है, डॉट गेट। और गेट हमेशा तभी आएगा यहाँ पे। तो समटाइम अगर आप कोड लिख रहे हो और आपको गेट नहीं दिख रहा है, कि गेट का ऑप्शन आ ही नहीं रहा है या गेट एरर थ्रो कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने एलिमेंट की ये एलिमेंट्स नहीं लिखा है, आप लिखा है। क्योंकि जब एलिमेंट्स लगाओगे तभी ये गेट का ऑप्शन विजिबल होगा, अदरवाइज नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं लिखूं सेट से डॉट गेट लिखने की कोशिश करता हूँ, तो गेट करके देखो कोई ऑप्शन नहीं है इसके अंदर, सिंपल गेट। जैसे ऐसे लेट्स से गेट डॉट क्लिक, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब गेट करके कुछ भी ऐसा मेथड है ही नहीं एसोसिएटेड उसके साथ, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप टाइप करो गेट का ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो मतलब यहाँ पे आपने फाइंड एलिमेंट्स नहीं किया है। इसके बाद अब गेट में क्या होता है कि हमें इंडेक्स पास करना होता है, कि अगर पहला करना है तो 0, दूसरा रेडियो है तो 1, अगर तीसरा भी रेडियो है तो 2, चौथा है तो 3, ऐसे सीक्वेंस में। तो पहला 0। अब हमें इस टाइम पे किस पे क्लिक करना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यूजर सेलेक्टेड होता है, आई वांट टू क्लिक ऑन टी। तो एट दैट मोमेंट what index we have to pass, 1, because 0 and 1. So here just we can pass 1, then dot click। ये क्या करेगा, उस सेकंड वाले रेडियो पे क्लिक करेगा। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया कि अब रेडियो पर काम कैसे करना। तो रेडियो का कॉन्सेप्ट याद रखना हमेशा यही रहेगा, क्योंकि जब भी रेडियो मिलेगा हमेशा उसका नेम कॉमन होगा। तो अगर आपने नेम एट्रीब्यूट यूज किया है तो हमेशा आप फाइंड एलिमेंट्स यूज करोगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब अपने को क्या करना है, फिर यहाँ से रेडियो का कॉन्सेप्ट हो गया से डन। अब साथ के साथ हम टेक्स्ट एरिया पे भी काम कर लेते हैं, इसको भी मार्क कर दो डन, क्योंकि इसको करेंगे। तो यहाँ पे अब नीचे इसको स्क्रॉल करो तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखेगा डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन क्या है, एक टेक्स्ट एरिया है। तो इसको जाके इंस्पेक्ट करो, तो इसके अंदर अगर कुछ भी टाइप करना तो इसका देखो टैग नेम क्या है, टेक्स्ट एरिया। इसका नेम क्या है, डिस्क्रिप्शन। तो ये भी इसका बिहेवियर जस्ट लाइक, यहाँ से हम रेडियो बटन पे क्लिक करने के बाद सर या आपकी किसी को आवाज ब्रेक हो रही है। ओह रियली, सबके साथ ऐसा हो रहा है कि सिर्फ आपके साथ? नो सर, योर वॉइस इज ओके, मुझे भी नो आवाज प्रॉब्लम। ब्रेक हो रही है, लाइक आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। ओके नाउ अब हियर, अब यहाँ आई पे कैन हियर अगर प्रॉपर्ली। एक लोग को ब्रेक अगर एक लोग को क्लियर नहीं, अगर एक लोग को क्लियर हो रही है तो मतलब मेरे एंड से प्रॉब्लम नहीं है, राइट। ठीक है ट्रांसमिट सही से हो रहा है रिसीवर एंड, बट देखो अगर थोड़ा स्लो, नहीं तो मैं थोड़ा स्लो करता हूँ, मैं कोशिश करूँ। सर, हम फिर ओके से ज्वाइन तो करती हूँ। हाँ कर लो, जिसको जिसको ब्रेक हो रहा है फिर से ज्वाइन कर लो। नहीं सर, अगर कुछ डाउनलोड किसी का चल रहा है ना तो फिर नेटवर्क कंज्यूम होता होगा, फिर वॉइस ब्रेक होता है। सो और कोई मतलब डाउनलोड नहीं होना चाहिए, ज़्यादा यूआरएल ओपन नहीं होना चाहिए, तो ठीक है। आज के डेट में कौन डाउनलोड करता है, क्या डाउनलोड? माइट बी योर Anyway, ओल्ड वीडियोस। ठीक है। एनीवे तो ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या क्या किया वापस, अब मुझे करना क्या था, टेक्स्ट एरिया। ओके,
तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट नेम, और नेम क्या था, टेक्स्ट एरिया का हमने कॉपी किया था, डिस्क्रिप्शन डॉट सेंड कीज। अब यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करते चले जाइए, सिमिलरली। तो ये जस्ट टेक्स्ट बॉक्स की तरह ही काम करता है, तो इसके लिए अलग से कुछ भी नहीं सोचने का। ठीक है, अब बात आती है, फिर हमें अब ये लीड को सेव करना है, तो यहाँ से अब सेव बटन पे क्लिक करना है। तो अब सिमिलर ऑप्शन आ गया कि ऊपर भी सेव बटन है, नीचे भी सेव बटन है, तो सेव बटन नीचे और ऊपर दो दो यहाँ पेज पे। अब अगर आपको इस बटन पे क्लिक करना है तो फिर कि दो है, तो सिमिलर कॉन्सेप्ट फिर से हमें यूज करना होगा, फाइंड एलिमेंट्स, क्योंकि सेम टाइप के एलिमेंट दो बार है पेज पे, राइट। तो फिर फाइंड करेंगे, एलिमेंट्स निकालेंगे और उनमें से फिर बेस्ड ऑन इंडेक्स गेट 0 1। तो अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो कभी कभी मुझे ऑलरेडी, क्योंकि काम कर लिया एप्लीकेशन पे, तो मुझे आइडिया कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स है, बट आप फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएगी, तो वो मैं बताते चलता हूँ साथ के साथ। तो लेट्स से सेव बटन पे अगर इसको हम इंस्पेक्ट करें तो इसका नेम आइडेंटिफाई करो, तो इसका नेम है बटन, ठीक है। और दूसरे सेव बटन को अगर आइडेंटिफाई करो, इंस्पेक्ट, इसका भी नेम बटन है, ठीक है। बट अब एक ट्विस्ट और भी है कि ये जो कैंसिल है इसका भी नेम सेम है, तो कैंसिल का भी देखो नेम सेम है। मतलब ये सेव बटन का भी नेम बटन है और कैंसिल का भी बटन है। तो मतलब अगर मैं फाइंड एलिमेंट्स करूंगा तो 0 पास करूंगा तो ये पहले पे क्लिक करेगा, लेकिन 1 पास करूंगा तो ये कैंसिल पे क्लिक करेगा, ना कि ये दूसरे वाले सेव बटन पे करेगा। तो अब देखा जाए तो नेम प्रॉपर्टी से ये दो एलिमेंट और ये नीचे के दो एलिमेंट, मतलब पूरे 4 एलिमेंट्स हैं, राइट। और मुझे इस सेव बटन पे क्लिक करना है, तो इट मींस वी हैव टू पास द इंडेक्स 0 1 2, क्योंकि 0 किसका होगा, इस सेव बटन का, 1 किसका होगा, कैंसिल का, और 2 किसका होगा, इस सेव बटन का, राइट। तो यहाँ से फिर अगर हमें कोड लिखना है तो फिर से हम क्या लिखेंगे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट नेम, और नेम में हमने पास किया बटन, क्योंकि नेम क्या था, बटन, डॉट गेट। अब गेट नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एस लगाना है, फिर गेट, और गेट में अपने को दूसरे पे करना है, मतलब दूसरे सेव बटन पे, तो उसका इंडेक्स क्या होगा, 0 1 2 डॉट क्लिक। अब ये क्या होगा, लीड सेव हो जाएगी। अब यहाँ तक काम क्या होगा कि चलेगा, लीड सेव हो गई। अब लेट से रन टाइम पे मैं जस्ट ऐसे डेटा डमी डालता हूँ, और मैंने क्या किया, लीड को सेव कर दिया। तो सेव करने के बाद ये जनरली कहाँ जाएगा, इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। हमें यहाँ पे अब चेकबॉक्स है नहीं, क्योंकि अगला एक्शन हमें चेकबॉक्स पे करना है। शुभम कुछ पूछना है आपको? हेलो, फिर से ज्वाइन किया, वो डिस्टर्ब हो रहा था आवाज। ओके ओके ठीक है। तो यहाँ से अभी कोई चेकबॉक्स हमें नहीं मिल रहा है, तो व्हाट वी नीड टू डू, हमें फिर से ये लीड बटन पे क्लिक करना होगा, ये हाइपर लिंक पे, तब जाके ये चेकबॉक्स हमारे सामने आएंगे सारे। तो लेट्स से अब ये भी एक क्या है, हाइपर लिंक है, इसको भी इंस्पेक्ट, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, देन यहाँ से जाके देखो तो ये भी क्या, एंकर टैग है और href है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हाइपरलिंक है। तो हाइपरलिंक के लिए सिंपल सा जो टेक्स्ट लिखा आ रहा है वही कॉपी कर, तो यहाँ से हम कोड में क्या लिखेंगे, सेव करने के बाद वापस से ये क्या करेगा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट लिंक टैग, और लीड्स पे क्लिक करेंगे, फिर डॉट क्लिक। अब ये क्या होगा, हम यहाँ तक पहुंच, यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे आने के बाद अपने को क्या करना है कि इस चेकबॉक्स पे चेक करना है, तो इसको भी इंस्पेक्ट कर लो, और इंस्पेक्ट किया तो इसका नेम क्या है, करंट यूजर ओनली टाइप चेकबॉक्स, तो नेम अपने को मिल गया, करंट यूजर ओनली। तो अब लीड्स पे क्लिक करने के बाद स्टेप हमें ये लिखना है, तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट नेम करंट यूजर ओनली डॉट, यहाँ पे भी हमें क्लिक ऑपरेशन नहीं करना है,
तो अभी तक आपने देखा इतने सारे कंट्रोल्स में हमने काम किया, हर जगह एक्शन क्या हो रहा है, या तो सेंड कीज या तो क्लिक, ठीक है। तो उस चेकबॉक्स पे चेक हो गया, इस पे चेक हो जाएगा। बट अब यहाँ पे बहुत सारे चेक बॉक्सेस हैं। अब इन सारे चेक बॉक्सेस में देखो तो क्या क्या चीजें हैं। ये पहला चेक बॉक्स है, इसको सेलेक्ट करो तो यहाँ से ऑप्शन आता है सेलेक्ट ऑल, मतलब इस पे अगर चेक कर दोगे तो ये सारा चेक कर लेगा। तो हमें ये नहीं करना, नहीं तो ये भी सिमिलर तरीका है जैसे ये हो रहा है, ठीक है। बट अब मुझे क्या करना है, लेट से इसमें से किसी एक में जाके क्लिक करना है, कि लेट से यहाँ पे करना है या सुसन पे करना है। तो सुसन पे अगर हमें चेक करना है तो कैसे करेंगे, तो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, सेम की सिमिलर नेम सब, क्योंकि ग्रिड है ना। तो यहाँ पे अगर ये पहला मैरी स्मिथ का चेकबॉक्स को इंस्पेक्ट करो तो इसका नेम क्या है, सेलेक्ट आईडी। और सिमिलरली अब पैट्रिसिया पे जाके चेक करो तो पैट्रिसिया का भी नेम क्या है, सेलेक्टेड आईडी। सिमिलरली लिंडा पे भी सेलेक्टेड, तो सबकी क्या है, सेलेक्ट आईडी है। तो अगर मुझे इसको चेक करना है सुसन को, तो इंडेक्स इसमें भी वही कॉन्सेप्ट यूज होगा, फाइंड एलिमेंट्स, क्योंकि मल्टीपल एलिमेंट्स है सेम नेम से। तो अगर इस मैरी पे क्लिक करना है तो 0 1 2 3 4 5 6 7, तो सुसन पे क्लिक करने के लिए हमें इंडेक्स क्या पास करना होगा, 7। तो यहाँ से फिर हमने क्या किया, कॉपी किया इसका और ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट नेम, लेट से सेलेक्टेड आईडी। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स, फिर डॉट गेट में 7 डॉट, तो वो 7th जो 8th चेकबॉक्स होगा वो सेलेक्ट होगा। अब इसके बाद सेलेक्ट करके तुरंत लॉग आउट करेगा। तो थोड़ा सा मैं वेट डाल देता हूँ जिससे आपको पता चले कि एटलीस्ट सब चीजें सही चल रही हैं। तो एक तो साइन, ये रेडियो बटन में ऐड करने के बाद जो रेडियो बटन पे चेक करता है, उसके बाद थोड़ा सा वेट डाल देता हूँ मैं, ठीक है। रेडियो बटन पे क्लिक करने के बाद से थ्रेड डॉट स्लीप, मैंने 5 सेकंड का वेट लगाया कि जिससे आपको दिख जाए कि रेडियो सेलेक्ट हो गया है, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जाके टाइप करेगा, फिर बटन पे क्लिक करेगा, फिर लीड पे क्लिक करेगा, फिर दोनों चेक बॉक्सेस पे चेक करेगा। और चेक बॉक्सेस पे चेक करने के बाद फिर से मैं 2-3 सेकंड का वेट लगा देता हूँ जिससे आपको दिख जाए कि एटलीस्ट चेक बॉक्सेस सेलेक्ट हुए हैं, लेट्स से 3 सेकंड का। उसके बाद ये लॉग आउट करेगा और ब्राउजर क्लोज करेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्योंकि इसलिए वेट डाल रहा है क्योंकि आपको पता ही है, क्योंकि सेलेनियम बहुत तेजी से एग्जीक्यूशन करता है, तो आपको आदत तो दिखेगी नहीं स्क्रीन पे कि क्या चीज है, ठीक है। तो इसलिए स्लो मोड में चल रहा है ये। तो रन करता हूँ तो एक एंड टू एंड सिनेरियो हमारे पास। तो अभी विंडो मुझे मैक्सिमाइज करना पड़ रहा है, इसका भी कोड डाल देते हैं। तो इसने लॉगिन किया, लॉगिन नहीं किया, अभी वो ड्रॉप डाउन से वैल्यू चेंज करेगा सारा, ठीक है। अब करेगा लॉगिन, टिवलिट पे क्लिक किया। अब ये फर्स्ट नेम यहाँ से देखो, लास्ट नेम कंपनी नेम डाल दिया, और यहाँ से देखो ये टीम सेलेक्ट कर लिया सेकंड ऑप्शन, और डिस्क्रिप्शन भी डाल दिया, और लॉग क्लिक कर दिया, सेव हो गया। सेव जैसे हुआ यहाँ से देखो ये चेक बॉक्स और सुसन चेक बॉक्स चेक हो गया, फिर लॉग आउट हुआ और क्लोज हो गया ब्राउजर। तो सबको दिख गया कि नहीं प्रॉपरली, नहीं भी अगर दिखा है तो सेम कोड आप लिखोगे तो अब आपको समझ में आएगा कि चीजें और कैसे चल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब चलते हैं अब अपने असाइनमेंट्स पे। तो हमने क्या क्या और डन कर लिया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर जैसे आपने 7 नंबर लिखा था सुसैन के आगे, तो कल को उसका नाम कहीं और पोजीशन पे हो जाता है, तो हमें एग्जैक्टली बार बार तो ऐसे कोड ही चेंज करना पड़ेगा। तो इसका कोई ऑल्टरनेटिव, नहीं, मतलब कोई और एट्रीब्यूट लेंगे फिर? राइट। तो इसका अल्टरनेटिव क्या होगा कि आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, तो अब इसका देखो वर्क अराउंड्स होते हैं बहुत सारे। तो जनरली क्या होगा कि ऐसा भी हो सकता है कि सुसन का ऑर्डर भी चेंज हो सकता है और इवन पेज भी चेंज हो सकता है, कि ऐसा भी नहीं कि इसी पेज पे आए, राइट। तो ये भी प्रॉब्लम है कि मल्टीपल पेज है, 100 पेजेज है, तो क्या होगा। तो जनरली हम क्या करेंगे उस केस में कि सुसन करके हमारे पास फंक्शनैलिटी दे रखी है, तो हम यहाँ से जाएंगे, फर्स्ट नेम सुसन टाइप करेंगे और सर्च करेंगे। तो सर्च करेंगे तो डेफिनेटली एक ही रिकॉर्ड आएगा या 2 रिकॉर्ड आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा डुप्लीकेट होंगे तो
फिर हमारे पास ऑप्शन आएगा, फिर आराम से यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि यूनिक हो गया ना अब ये। तो दिस इज द वन Yes. वर्क अराउंड। Okay. दूसरा वर्क अराउंड क्या हो सकता है? दूसरा वर्क अराउंड क्या हो सकता है कि हम क्या करेंगे आगे चल के, जब वेब टेबल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें से इस कॉलम की सारी वैल्यूज को वन बाय वन लूप से उठाएंगे और रीड करेंगे, और रीड करके उसमें कंडीशन लगाएंगे कि जहां पे सुसन मिले, जिस रो में सुसन मिले उस रो के करेस्पॉन्डिंगली जाके चेक बॉक्स को चेक करें। तो जिस रो में ये मैच करेगी उस रो को हम उठाएंगे, और उस टाइम पे जो लूप का काउंटर होगा, तो लूप का काउंटर हम 0 से शुरू करेंगे क्योंकि इंडेक्स किससे शुरू हो रहा है? 0 से। तो उस टाइम क्या होगा, ये 0 1 2 ऐसे लूप का काउंटर बढ़ता जाएगा, जहां पे ये मैच करेगा उस टाइम पे जो काउंटर की वैल्यू होगी वही हमारा क्या हो जाएगा? इंडेक्स हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्लिक करना हुआ या उसके करेस्पॉन्डिंगली एडिट या डिलीट पे क्लिक करना है, तो दोनों का केस में सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा। Okay, sir. ठीक है, तो ये जब वेब टेबल पढ़ेंगे तब हम सर्च करके ये सारे ऑप्शंस देखें। ओके, गुड क्वेश्चन। और किसी को कोई डाउट? इतने लोग हैं क्लास में और किसी के पास क्वेश्चन नहीं है? इंटरेस्टिंग। ठीक है, अच्छी बात है क्योंकि मोस्ट ऑफ लोगों को ने पहले से पढ़ रखा है। ओके, सो फिर हम अपना चेकलिस्ट देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमारे पास हो गई। जो हो गई उसको हम उड़ा देते हैं, कंफ्यूजन ही नहीं। डन डन डन, ये हो गया डन, और एक ये हो गया। अब ब्राउजर की बात करें और पेज की बात करें तो ये कोई रिलेवेंट नहीं है। तो अपने पास क्या होता है कि ब्राउजर का मतलब ये हो गया कि अगर डिफरेंट टैब पे काम करना है तो कैसे होगा, तो जो कि ये थोड़ा सा आगे हमें पढ़ना है। ठीक है, ये टॉपिक है ये कि पॉपअप विंडो ओपन होता है तो कैसे काम करेंगे। जैसे बहुत सारी फंक्शनैलिटी यहाँ पे आपके पास ऐसे देखने को मिलेगी कि जैसे मान लो आपने न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक किया लेट्स से, और यहाँ से जाके आपको चेंज पे क्लिक किया तो पॉपअप खुल गया, इस पे कैसे काम करना है। या फिर कहीं पे क्लिक किया नया टैब में कोई चीज़ ओपन हो रहा है तो कैसे काम करना है, राइट। तो ये आगे की फंक्शनैलिटी है, तो ये आगे मैं बताऊंगा ही। तो वो हमारी ब्राउजर से रिलेटेड चीज़ें हो जाएंगी और पेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, टेबल भी जो है वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो जावा चाहिए उसके लिए अच्छे से, क्योंकि वो पूरा का पूरा लूप लगाऊंगा। ठीक है, लूप लगाऊंगा और इसके सारे डेटा को उठा के लिस्ट बनाऊंगा, फिर उसमें सर्च करूंगा। ठीक है, तो ये जितने भी टेबल से रिलेटेड फंक्शनैलिटीज हैं वो भी बाद में होंगी। और बचा लिस्ट बॉक्स। लिस्ट बॉक्स भी पूरा इसके लिए हमें जावा पढ़ना है। जावा में एरे लिस्ट वगैरह, उसमें लिस्ट बॉक्स बनेगी, तो उसमें भी लूप लगा के हमें मल्टीपल आइटम्स को सेलेक्ट करना होगा, तो जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब बात आती है इमेज। अब इमेज में हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है? तो ज़्यादा से ज़्यादा इमेज को हम 2 ही ऑपरेशन कर सकते हैं। या तो इमेज पे क्लिक कर सकते हैं, जैसे ये लोगो है, इस पे क्लिक करो तो समथिंग ये अपने होम पेज पे जाएगा, या फिर जहाँ पे इसका यूआरएल है लाइव एप्लीकेशन पे चला गया, तो ये लाइव एप्लीकेशन है इसका, मैं यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, तो ये तरीका है। तो मतलब या तो हम इस पे क्लिक कर सकते हैं, तो क्लिक करने है तो अपने को सेम कंसेप्ट यूज करना है कि इसको इंस्पेक्ट करना। अब इंस्पेक्ट जब आप इसको करोगे तो प्रॉब्लम इसमें क्या है कि इसमें नेम एट्रीब्यूट नहीं है कहीं पे। और अभी तक हमने जितने एक्शंस परफॉर्म किए हैं उसमें क्या है कि सब में हमने नेम कॉमन था, मतलब नेम सब में एट्रीब्यूट। और जिसमें नहीं था, जैसे हाइपर लिंक के केस में, तो वहां पे बाय डिफॉल्ट उसने लिंक टेक्स्ट करके हमें ऑप्शन दे रखा था। अब इमेज पे अपने पास काम करना है तो इमेज करके कोई अपने पास सेलेक्टर नहीं है जिससे हम सेलेक्ट करके ये बोल पाए कि हम इमेज पे कैसे काम करेंगे। तो इमेज के लिए अपने को यूज करना पड़ेगा, जैसे फाइंड एलिमेंट बाई डॉट लगाओ, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा इमेज से रिलेटेड नहीं है, तो नेम से रिलेटेड था हमने यूज किया। ठीक है, लिंक टेक्स्ट से रिलेटेड था वो भी हमने यूज किया। बट अब अगर हमें इमेज पे काम करना है तो हमें यहाँ पे आइदर वी हैव टू मूव विथ एक्स पाथ, या फिर हमें मूव करना होगा सीएसएस सेलेक्टर के साथ। इवन क्लास अगर दे रखा है तो क्लास नेम के साथ, या आईडी भी नहीं दे रखा है नहीं तो आईडी के थ्रू हम जा सकते थे। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा अगले वीक का कि हमें इन सारे मेथड्स को लर्न करना, कि कितने तरीके से किसी एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे सेलेक्टर के 8 वेज हैं और ये सारे के सारे अपने को आने चाहिए। तो इसमें अभी तक हमने सिर्फ नेम और लिंक टेक्स्ट पढ़ा, और ये सारे कैसे यूज में आएंगे ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एलिमेंट ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाए एप्लीकेशन में तो फिर एक्शन नहीं कर सकते उस पर। ठीक है, रिमूव इट।
और तो इसलिए इस पे या तो क्लिक ऑपरेशन करेंगे या इसकी इस डिस्प्ले चेक करेंगे कि क्या ये एलिमेंट डिस्प्ले कर रहा है कि। तो अभी तक हमने इस डिस्प्ले भी नहीं यूज किया क्योंकि अभी तक हम कुछ चीजें वेरीफाई नहीं कर रहे, अब सिर्फ हम एक्शन करिए जा रहे हैं, लेकिन अभी हमें वेरीफाई करना है क्योंकि अभी हम टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। ये जितनी भी कोड हमने लिखा इसका टेस्टिंग कुछ नहीं हुआ। ये क्या हो रहा है कि सिंपल एक एक्शन होता चला जा रहा है सीक्वेंस में, लेकिन हमने कुछ भी वेरीफाई नहीं किया। तो लॉजिकली अगर टेस्टिंग जब हम करेंगे सेम, तो कोई एक्शन परफॉर्म करने के बाद वेरीफाई करेंगे। जैसे यूआरएल लॉन्च करने के बाद हमें वेरीफाई करना होगा कि टाइटल मैच हुआ कि नहीं हुआ, एप्लीकेशन ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर हम लॉगिन करेंगे, लॉगिन होने के बाद देखेंगे हम होम पेज पे पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, ठीक है। तो ऐसे वेरिफिकेशन पॉइंट हम लगाएंगे। तो सेम कंसेप्ट आपके लेबल पे भी अप्लाई होता है। तो लेबल भी वही काम करता है। तो लेबल बेसिकली वेरिफिकेशन के लिए यूज होता है कि जैसे अगर हमें ये चेक कर कि लॉगिन पेज पे यूजर नेम लिखा आ रहा है, पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स लिखा आ रहा है, स्पेलिंग करेक्ट है कि नहीं, तो ये सारे काम क्या है, लेबल्स के हैं। तो लेबल्स पे काम करने का तरीका क्या होता है वो भी हमें आगे ही देखना है, बट थोड़ा थोड़ा ये सब चीज़ों को मैं बता देता हूँ कि कैसे ये काम करेंगे। तो जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं क्या करता हूँ कि थोड़ी सी चीज़ें और बता देता हूँ आपको। लेट्स से मैं एक दूसरी क्लास बना लेता हूँ और इसके गया मैं, और लेट्स से एक दूसरी क्लास बनाता हूँ और इसके अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटी चेक करनी है। लेट्स से वेब एलिमेंट मेथड्स, वेब एलिमेंट के मेथड्स कौन से हैं, पब्लिक, स्टैटिक, वायर्ड, मेन और फिनिश। तो वेब एलिमेंट के मेथड्स के मतलब ये हो गया कि अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँ, एक चीज़ और कि अगर ये जो विंडो मैक्सिमाइज करना था उसका भी कोड आपको डालना है यहाँ पे, तो यहाँ पे डाल सकते हो। तो ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज, ये मैक्सिमाइज हो जाएगा विंडो, फिर अपना काम करेगा, ठीक है। बट मैक्सिमाइज होने के बाद मिनिमाइज नहीं होगा। तो अगर आपको मिनिमाइज करना है तो बाय डिफॉल्ट रहने दो, ये कोड मत ऐड करो। अगर वाइज आपको किसी स्पेसिफिक साइज में करना होगा तो वो भी आप कर सकते हो, तो उसके लिए थोड़ा एडवांस कोड है। ओके, तो यहाँ से मैं ये कोड कॉपी करता हूँ क्योंकि कॉमन है। लेट्स से यहाँ तक का, तो मैं ले जाके यहाँ पे सीधे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। इसकी ज़रूरत मुझे नहीं है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, कोड हमारा हो गया, ब्राउज़र ओपन किया और मैं विंडो मैक्सिमाइज किया। अब इसके बाद मुझे सपोज करो ये चेक करना था कि ये लोगो डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जस्ट आज फंक्शनैलिटी पे फोकस करो क्योंकि एक्स पाथ कैसे मैं बनाऊंगा कैसे नहीं वो आगे के टर्म है, वो आपको समझ में आएगा। जस्ट यूज कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इंस्पेक्ट किया और मैं अपना एक्स पाथ बना रहा हूँ यहाँ से। तो टैग नेम है IMG और सोर्स ये, तो ये एट्रीब्यूट मैंने यूज किया और यहाँ पे मैंने कोड लिखा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्स पाथ। तो एक्स पाथ के अंदर एक्सप्रेशन बनाऊंगा मैं IMG ब्रैकेट में @SRC। तो यहाँ पे इसको मैं सिंगल कोट, और ये मैंने कैसे बनाया ये मैं अगले क्लास में बताने वाला हूँ, ठीक है। फिर यहाँ से मुझे ये चेक करना है कि इस डिस्प्लेड कि क्या लोगो डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे इस डिस्प्लेड चेक कर लेंगे। तो इसी को अगर हमें पास फेल मार्क करना है कि सच में हमारा ब्राउजर सक्सेसफुली ओपन हुआ है, तो इसको इफ कंडीशन में डाला और यहाँ से डिस्प्लेड को बंद करेंगे और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे मैसेज लोगो फॉन्ट या लोगो डिस्प्ले समथिंग, ठीक है। और आगे चल के हम लिख सकते हैं लेट्स से प्लस इसी में इसी पास्ट ऐसे जस्ट, ठीक है। और अगर नहीं मिलता तो ये क्या करता, फेल करता। तो ऐसे कुछ वेरिफिकेशन हो गई अब यहाँ पे। तो इस डिस्प्ले लगा के हमने बोला कि ये फेल्ड हो गया, लोगो नॉट फाउंड। तो अब ये जब रन होगा तो ये बताएगा कि लोगो मिला कि नहीं मिला, उसके बिहाफ पे टेस्ट केस पास फेल कर लेगा अपना। तो ये जो मेथड है ये क्या है, इस डिस्प्ले मेथड किसका है, वेब एलिमेंट का है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो है ड्राइवर से लेके यहाँ तक का कोड ये एक एलिमेंट होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, वेब
एलिमेंट, लेट्स से एलिमेंट इज इक्वल टू दिस। तो ये एलिमेंट जो है इसको इंपोर्ट कर लो। अब यहाँ से देखो ये जो एलिमेंट है, एलिमेंट डॉट, तो इसके कौन कौन से मेथड है ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ये वेब एलिमेंट इंटरफेस के कौन कौन से मेथड है आपने यूज किया या कौन कौन से मेथड है। तो इसके अंदर देखो मैं टाइप करते जा रहा हूँ डॉट क्लियर, एक क्लियर है, एलिमेंट डॉट क्लिक मेथड आपने यूज किया अभी तक, क्लिक है, एलिमेंट डॉट सेंड कीज आपने यूज किया, वो भी मेथड इसी का था। ठीक है, इसके बाद एलिमेंट डॉट इज डिस्प्ले अभी मैंने यूज करके दिखाया कैसे है। ऐसे ही एलिमेंट डॉट इज सेलेक्टेड कि अगर कोई चीज सेलेक्टेबल है कि नहीं है चेक करना है अगर आपको, एलिमेंट डॉट इज इनेबल। ठीक है, फिर ऐसे ही एलिमेंट डॉट गेट एट्रीब्यूट्स, ये जो पहला ऑप्शन है एट्रीब्यूट, मतलब किसी एलिमेंट का एट्रीब्यूट निकालना है कि उसका टाइप पासवर्ड है कि ठीक है कि नेम इसका ये है कि वैल्यू उसकी क्या है, ये सब अगर चेक करना है तो यहाँ से एट्रीब्यूट यूज करेंगे। ठीक है, ये भी अपने को आगे पढ़ना है। तो ऐसे ही ये सारे क्या है मेन हमारी फंक्शनैलिटी, ये मेथड्स हैं जो यूज में आती हैं आगे चल के टेस्टिंग में। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ये नीचे एरर आ रहा है तो इसको मैंने जस्ट ऐसे कर देता और इसको कमेंट कर देता हूँ। तो ये जस्ट हाई लेवल में आपको समझा रहा हूँ, इनको इम्प्लीमेंट आगे करेंगे टेस्ट केसेस में कि कैसे यूज करना है, बट हाई लेवल समझ लो कि ये जो सारे मेथड्स हैं ये किसके हैं, वेब एलिमेंट के, यही हमारे एक्चुअल में एक्शंस हैं जो अब तक हम यूज करके आए हैं। अब सिमिलर तरीके से आपके पास वेब ड्राइवर के भी बहुत सारे मेथड, ये तो वेब एलिमेंट का था। अब लेट से एक क्लास बनाता हूँ और जिसमें आपको वेब ड्राइवर के मेथड्स के बारे में बताता हूँ। वेब ड्राइवर मेथड्स, तो ये भी इंटरव्यू में पूछते हैं कि वेब ड्राइवर के कौन कौन से मेथड्स आपने यूज किए। तो यहाँ से लेट से फिर से वही कोड अपना उठाने का वेब एलिमेंट का जैसे यहाँ तक था और पेस्ट, और यहाँ पे जाने के बाद जैसे हम लिखते हैं ना ड्राइवर डॉट, तो देखो ड्राइवर डॉट लगाया तो ये सारे मेथड्स हमारे ड्राइवर के हैं। तो जैसे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, दो मेथड आपको पहले ही यूज कर लिया। तो आपने कौन कौन से मेथड यूज किए वेब ड्राइवर के, आपने यूज किया पहला जैसे गेट, तो ड्राइवर डॉट गेट देखो आपके पास है। दूसरा आपने मैनेज भी यूज कर लिया, मैनेज इसी का है। तीसरा आपने यूज किया फाइंड एलिमेंट, यूज कर चुके, फिर एलिमेंट ये भी आपने यूज कर लिया। फिर डॉट जो ब्राउजर क्लोज करने का था वो भी इसी का मेथड है। फिर डॉट क्लोज अगर करंट टैब क्लोज करना है तब भी इसी का मेथड है। और इसके बाद डॉट गेट टाइटल, तो गेट टाइटल भी एक मेथड होता है जो एप्लीकेशन का टाइटल उठा के लाता है। तो अगर इसको मैं प्रिंट करके दिखाऊं कि रन टाइम पे ये टाइटल कैसे प्रिंट करता है, तो इस गेट टाइटल मेथड को सिंपली कट करो और यहाँ पे प्रिंट के अंदर डाल दो तो ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से चाहो तो लिख दो ऐप टाइटल इज इक्वल टू यहाँ से प्लस दिस। सिमिलरली इसके अंदर और भी मेथड हैं जैसे सिस आउट करके उसको भी प्रिंट करके देखना है तो ड्राइवर डॉट लेट से गेट यूआरएल, तो जो एप्लीकेशन का यूआरएल कौन सा यूज कर रहे हो आप वो रिटर्न करके देख। ऐसे ही आपके पास है लेट से सोर्स कोड अगर आपको रिट्राइव करना है पेज का, तो यहाँ पे पास इसके पास ऐसे एडिशनल मेथड है कि ड्राइवर डॉट गेट पेज सोर्स। ठीक है, तो ऐसे वेब ड्राइवर के साथ भी कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जो ऑलरेडी हमने बहुत सारे पढ़ लिए हैं, गेट मैनेज फाइंड एलिमेंट्स क्लोज क्विट गेट टाइटल गेट करंट यूआरएल गेट पेज सोर्स, ऐसे और भी। ठीक है, तो जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। तो ये भी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि वेब ड्राइवर के कौन कौन से, वेब एलिमेंट के कौन कौन से मेथड हैं, कौन कौन से इंटरफेस पे काम किया, कौन कौन से क्लासेस यूज की, उसके अंदर क्लास के अंदर मेथड कौन कौन सा यूज किया। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी क्लैरिटी तब आएगी जब आप क्लास मेथड इंटरफेस इन सबको समझ लोगे जावा में। ठीक है, तो जस्ट ये मैंने हाई लेवल बताई ये क्या क्या चीजें हैं, राइट। तो इन फ्यूचर नेक्स्ट क्लास में हम इनको यूज करेंगे। तो आपका काम क्या है कि नेक्स्ट वीकेंड में हम क्या करेंगे, एक्स पाथ मतलब जो लोकेटर्स की टेक्निक्स थी 8
जैसे बाय डॉट नेम, बाय डॉट आईडी, बाय डॉट लिंक टेक्स्ट, तो वो 8 हम पढ़ लेंगे अगले वीकेंड में। उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे, तो वो हमारा एक तरीके से छोटा सा आइडिया लग जाएगा वेब ड्राइवर का। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जावा, तो 2-4 क्लास हम जावा पढ़ेंगे, फिर दोनों मर्ज करके फ्रेमवर्क बना के टेस्ट केस ऑटोमेट करना स्टार्ट करेंगे। दिस वुड बी द पैटर्न। तो इसलिए अभी क्योंकि आपका स्टार्टिंग है, क्योंकि अभी बहुत लोगों का सेटअप नहीं हुआ होगा, तो इसलिए स्पीड थोड़ा सा कम है और आराम से ऐसे माइल्ड स्पीड में ही चलेंगे, ठीक है। तो आपका आज का असाइनमेंट क्या है वो समझो। तो असाइनमेंट ये हो गया आपका कि आपको जितना मैंने कराया ये तीनों क्लासेस में, ये अलग अलग क्लास बना के पहले तो लॉगिन का एक क्लास बनाना है, और जितना ये कोड मैंने, ये कोड आपको सेम अपने आप से लिखना है। जितना याद हो ठीक है, नहीं याद है तो यहाँ से जाके आपको चेक करना है कि अगली फंक्शनलिटी क्या करनी है। तो पहले तो एक बार ये पूरा का पूरा कोड आपको अपने आप से लिखना है, रन करना है। जब सही चल जाए सब कुछ, फिर आपको क्या करना है, एक दूसरी क्लास बनानी है, लेट से लीड्स करके, और उसके अंदर जाके आपको क्या करना है कि फिर से शुरू से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको इस न्यू लीड का पूरा फॉर्म फिल करना है, ठीक है। ये पूरा का फॉर्म फिल, इसके बाद फिर न्यू कॉन्टैक्ट में जाना है, उसका भी फॉर्म फिल करना है। तो ये चेंज वाला ऑप्शन छोड़ देना, जहां अटको कोई बात नहीं, मेरा वो इंटेंशन नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तभी अच्छी बात है। तो जितना भी फॉर्म कहीं पे भी आपको दिखता है, जाओ उस पर काम करो, फॉर्म फिल करो। सिमिलरली आप फेसबुक में जाओ, यहाँ भी अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश करो। मे बी आपको ईमेल पे वेरिफिकेशन कराए, ये सब फालतू की चीजें, बट एटलीस्ट फॉर्म फिल करके तो देख ही सकते हो ना, ठीक है। तो कहीं पे भी जाके ऐसे रैंडम जीमेल पे फॉर्म फिल करके देखो, तो चैलेंजेस आएंगे आपको थोड़े से। फेसबुक में जाके फॉर्म फिल करो, साइन अप करो, फ्लिपकार्ट पे, अमेजॉन पे, पेटीएम पे। तो बट इम्पॉर्टेंट ये है मेन कि पहले तो ये फॉर्म फिल करके मुझे चाहिए, ये न्यू लीड एटलीस्ट ये पूरा का पूरा फॉर्म आपको फिल करके रन करता हुआ कोड होना चाहिए, ठीक है। जितनी सारी चीजें ये मैंने कराई, ये आपको रिवाइज कर लेना है। इसके बाद आपको अलग अलग एप्लीकेशंस पे जाके रैंडमली यही सारे एक्शंस करने हैं, अब देखने हैं कि क्या क्या चैलेंजेस आपको आते हैं, ठीक है। और इसके मेथड्स कौन कौन से हैं, ये आप थोड़ा सा हाई लेवल देख लेना, याद रहे तो ठीक है। और इसके भी मेथड्स वेब ड्राइवर के, कि क्लिक इज डिस्प्लेड इज इनेबल व्हाटएवर, तो इनका यूज आगे करेंगे, बट अगर याद रहे तो ठीक ही है, ओके। और दूसरा चीज होगा कि मैं कुछ क्वेश्चंस पे आपसे पूछूं कि व्हाट इज वेब ड्राइवर, तो आपको याद होना चाहिए कि मैं पूछूंगा कि वेब ड्राइवर क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि वेब ड्राइवर एक इंटरफेस है। मैं पूछूंगा क्रोम ड्राइवर क्या है, तो क्रोम ड्राइवर एक क्लास है। मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि पर्टिकुलर इस लाइन का सिंटैक्स बताओ, तो सिंटैक्स भी आपको याद होना चाहिए कि ब्राउजर लॉन्च करने का सिंटैक्स क्या है, विंडो मैक्सिमाइज करने का कोड क्या है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चंस मैं पूछ सकता हूँ कि देयर आर 5 रेडियो बटन्स, टेल मी द कोड हाउ टू सेलेक्ट फोर्थ वन, तो उसका आपको कोड बताना है। समथिंग व्हाई वी नीड थ्रेड डॉट स्लीप, ठीक है। हाउ मेनी वेज यू कैन सेलेक्ट द वैल्यूज फ्रॉम ड्रॉप डाउन, टेल मी the situation where you can use the select by index with real time examples, and give me the another example of where you can use the select by value option from selecting the value from drop down। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस कुछ भी घुमा फिरा के मैं पूछ भी सकता हूँ, तो ऐसे सिचुएशंस में भी यू हैव टू प्रिपेयर। तो इतनी सारी चीजें आपके पास है, आपके पास 5 डेज का टाइम है, आराम से इंस्टॉलेशन करो और सारी चीजों की प्रैक्टिस करो। आपको खुद ही 3-4 दिन में कॉन्फिडेंस फील करने लगोगे कि यू कैन डू मच मोर, ओके। और किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, अदरवाइज आज की सेवा समाप्त। ये मैं कोड दे देता हूँ आपको, ठीक है। तीनों कोड आपके पास पहुंच गए, और जैसे कॉल डिस्कनेक्ट होगा थोड़ी देर में वीडियोस भी पहुंच जाएंगी, ठीक है। तो नहीं है कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? हाँ या ना? नो सर। नो सर। नो सर। चलो फिर, ओके फिर, स्टे सेफ, स्टे एट थैंक होम, यू सर। बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you. Bye. थैंक यू सर। थैंक यू सर।